इधर अपनी डिलीट फॉर्म में आते ही कानमे बिना समय व्यस्त किए कैप्टन कोमामुरा पर हमला कर देता है। बट कैप्टन कोमामुरा उसके अटैक को अपनी जनपाक्टू से डॉज कर जाते हैं, या तो फिर कहें कि ब्लॉक कर जाते हैं। और फिर वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां पर कैप्टन कोमामुरा कानमे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा बदल दिया। पर कानमे उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उन पर अपनी जनपाक्टू से हमला करता रहता है। इधर कैप्टन कोमामुरा भी अपनी जनपाक्टू से कानमे के अटैक को ब्लॉक कर रहे थे, पर तभी कैप्टन कोमामुरा उस पर हमला करते हैं। उसके रिप्लाई में कानमे भी कैप्टन कोमामुरा पर हमला करता है और जैसे ही उन दोनों की जनपाक्टू टकराती है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही होने लगती है। पर तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कानमे इस वक्त जमीन पर पड़ा है और कैप्टन कोमामुरा उसके सामने खड़े हैं। कैप्टन कोमामुरा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी जान से नहीं मारना चाहता था कानमे, पर तुमने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। और यह बोलने के साथ ही कैप्टन कोमामुरा वहां से जाने लगते हैं। बट तभी अचानक से कानमे खड़ा होता है और कैप्टन कोमामुरा पर अपनी जनपाक्टू से हमला कर देता है। इस हमले की वजह से कैप्टन कोमामुरा के एक बाजू पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इधर कानमे यह मौका देखकर कैप्टन कोमामुरा को जान से मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ पड़ता है। बट कैप्टन कोमामुरा खड़ा होते हैं और कानमे से फिर से फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की फाइट काफी समय तक चलती है। बट तभी कानमे एक शेरों से कैप्टन कोमामुरा पर हमला करता है, पर कैप्टन कोमामुरा उस शेरों को डॉज कर जाते हैं और कानमे पर अपनी जनपाक्टू से हमला करते हैं। बट कानमे अपनी जनपाक्टू से कैप्टन कोमामुरा की जनपाक्टू को ब्लॉक कर जाता है। पर तभी कैप्टन कोमामुरा की जनपाक्टू थोड़ी सी टूट जाती है, जिसे देखकर कैप्टन कोमामुरा बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इधर कानमे कैप्टन कोमामुरा को हैरान देखकर इस मौके का फायदा उठाता है और बिना समय व्यस्त किए कहता है लोस नुए एस्पेक्टस, और उसके यह बोलते ही एक ग्रीन कलर का अटैक सीधे जाके कैप्टन कोमामुरा को हिट करता है और कैप्टन कोमामुरा जमीन पर गिर जाते हैं। कानमे का ये हमला इतना ज्यादा जानलेवा था कि कैप्टन कोमामुरा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। पर तभी कानमे कैप्टन कोमामुरा के पास जाता है और उनको जान से मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इधर कैप्टन कोमामुरा कानमे को देखकर सोच रहे थे कि मुझे माफ कर देना हिजागी, मुझे माफ कर देना कानमे, मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाया, ना ही मैं हिजागी को बचा पाया और ना ही मैं कानमे को सही राह पर ला पाया। बट तभी हम देखते हैं हिजागी को, जिसने अपनी जनपाक्टू कानमे के सर में घुसा दी थी और फिर हमें पता चलता है कि हिजागी अभी तक मरा नहीं था। हिजागी कानमे से कहता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था, पर आप इस वक्त कैप्टन कानमे नहीं है, तो इसीलिए आपका मरना अब काफी जरूरी है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनजी हिराको और सोसुके आइजेन को, जहां पर इस वक्त वे दोनों एक दूसरे से उल्टे खड़े थे। शिनजी आइजेन से कहता है कि ये है मेरी जनपाक्टू की असली पावर, इन्वर्टेड वर्ल्ड। इसका यूज करके मैं अपने एनिमी को उल्टा कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर ये पावर तुम्हारी जनपाक्टू यानी कि कंप्लीट हिप्नोसिस से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ही इजीली मात दे सकता हूँ। या बोलने के साथ ही शिनजी आइजेन पर हमला कर देता है, बट आइजेन शिनजी के अटैक को डॉज कर जाते हैं। बट तभी शिनजी दूसरी तरफ से हमला करता है और वो अटैक सीधे जाके आइजेन को हिट करता है, जिसकी वजह से आइजेन को थोड़ी चोट लग जाती है। फिर शिनजी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये है इन्वर्टेड वर्ल्ड, इसीलिए अब तुम्हारा लेफ्ट राइट होगा और तुम्हारा राइट लेफ्ट, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा, तो अब तुम मेरे अटैक्स को डॉज नहीं कर पाओगे। यह बोलने के साथ ही वो फिर से आइजेन पर हमला करता है, पर इस बार शिनजी का ये हमला नाकामयाब हो जाता है और आइजेन उसके अटैक को डॉज करते हुए शिनजी पर ही हमला कर देते हैं। आइजेन का ये अटैक सीधे जाके शिनजी हिराको को हिट करता है, जिसकी वजह से शिनजी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर आइजेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये इन्वर्टेड वर्ल्ड किसी भी काम का नहीं है, मैं तो अभी तक बस तुमसे मजाक कर रहा था, क्योंकि अगर मैं तुमसे रियलिटी में फाइट करता तो मैं अपने सीकाई यानी कि कंप्लीट हिप्नोसिस का जरूर यूज करता। और हाँ, कंप्लीट हिप्नोसिस से याद आया कि तुम्हारा ये इन्वर्टेड वर्ल्ड ये बिल्कुल बच्चों वाला हमला है, क्योंकि मेरी जनपाक्टू के सामने तुम्हारी जनपाक्टू कुछ भी नहीं है। शिनजी हिराको यह सुनकर शिनजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिजागी को, जिसने इस वक्त अपनी जनपाक्टू कानमे के हेड में घुसा रखी थी और फिर वो बोलता है साका नाडे, और उसके यह बोलते उसकी जनपाक्टू कानमे के हेड में ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर इस वक्त कानमे बिल्कुल मरने की कगार पर था और उसके सामने इस वक्त कैप्टन कोमामुरा और लेफ्टिनेंट हिजागी थे। मरते हुए ही कानमे कहता है कि मैं तो बस बदला लेना चाहता था, क्या मुझे बदला लेने का भी हक नहीं है? पर छोड़ो, अब इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है, पर अच्छी बात तो ये है कि कम से कम मेरे अंतिम समय में तुम दोनों यानी कि हिजागी और कैप्टन कोमामुरा दोनों यहीं पर हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कानमे बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उसका शरीर पूरी तरह से फट जाता है और इस वक्त वो जहाँ पर था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा था खून। और फिर हम देखते हैं सोसुके आइजेन को। दिन हमें पता चलता है कि आइजेन ने कानमे को पूरी तरह से मिटा दिया था। यह देखकर कैप्टन कोमामुरा बहुत
ज्यादा भड़क जाते हैं और सोसुके आइजेन से कहते हैं कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। आइजेन इधर आइजेन भी उन तीनों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी अचानक से आइजेन के पीछे से गारगांटा का गेट ओपन होता है और उसके अंदर से निकलता है इचिगो कुरोसाकी और निकलते ही वो बिना समय व्यस्त किए लॉर्ड आइजेन पर हमला कर देता है। बट लॉर्ड आइजेन उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर इचिगो से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था मैं इस बैटल में बिना किसी तैयारी के आऊंगा? मैंने पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है, वो भी इस शील्ड के जरिए। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मारने में चूक गए। क्यों, तुम भी ऐसा ही सोच रहे थे ना कि तुम मुझे एक ही ब्लो में खत्म कर दोगे? यह सोचकर इचिगो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है और खुद से ही सोचता है कि आते वक्त तो मैं बिल्कुल यही सोच रहा था कि मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा इसे एक ही ब्लो में खत्म कर दूंगा और ऐसा करके ही मैं इसके शिकाय से बच पाऊंगा। बट इधर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर सकते थे तो तुमने किया क्यों नहीं? तुम्हें अपनी पूरी पावर्स यानी कि होलोफिकेशन वाली पावर्स का भी यूज करना चाहिए था। यह सुनकर इचिगो कहता है कि ये बोल तो सही रहा है, पर मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं होलोफाइड हुआ तो शायद इस बार भी वो होलो मेरे शरीर पर कंट्रोल कर लेगा और उससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पर तभी इचिगो लॉर्ड आइजेन पर हमला करते हुए कहता है कि अगर मैं पहली बार में तुम्हें नहीं खत्म कर पाया तो दूसरी बार में करूंगा। और यह बोलने के साथ ही वो हल्का सा होलोफाइड होते हुए गेत्सुगा टेंसो से लॉर्ड आइजेन पर हमला कर देता है। बट लॉर्ड आइजेन उसके अटैक से बच जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम हुएको मुंडो में जीत कर आ रहे हो और अगर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा और गौर किया जाए तो इससे क्लियरली पता लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी मारा नहीं गया। यह सुनकर इचिगो कहता है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। पर तभी लॉर्ड आइजेन इचिगो की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं जिसे देखकर इचिगो पीछे हटने लगता है। फिर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें मेरे नजदीक रहना चाहिए। पर एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मुझसे दूर रहकर मुझसे जीत सकते हो? यह बोलने के साथ ही लॉर्ड आइजेन इचिगो के पास पहुंच जाते हैं और उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। पर तभी इचिगो हड़बड़ाते हुए पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए ही इचिगो लॉर्ड आइजेन पर हमला करने के लिए अपनी जनपाक्टू को आगे करता है। बट तभी कैप्टन कोमामुरा वहां पर आते हैं और इचिगो की जनपाक्टू को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी उस पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बस उकसा रहा है। और तभी वहां पर बाकी सभी कैप्टन्स और वाइजर्ड के भी मेंबर्स आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आइजेन एक तरफ और दूसरी तरफ सोल रीपर्स, कैप्टन और बाकी वाइजर्ड के मेंबर्स, जहां पर शिनजी इचिगो से कहता है कि अभी तक तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो इसके शिकाय यानी कि क्योकासुगेत्सु से बचे हुए हो, तो इसीलिए तुम्हें पहले हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम हमला करेंगे और मौका देखकर तुम इसे खत्म कर देना। बट तभी हम देखते हैं कि कैप्टन तोशिरो बिना समय व्यस्त किए आइजेन पर हमला कर देते हैं। बट आइजेन कैप्टन तोशिरो की जनपाक्टू को ब्लॉक कर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी हमला करोगे, वो भी बिना सोचे समझे। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मैं आमतौर पर सोच समझ कर ही हमला करता हूँ, पर फिलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। इधर दूसरी तरफ कैप्टन सुनसुई भी आइजेन पर अपनी जनपाक्टू से हमला करते हैं। बट आइजेन उस शील्ड का यूज करते हुए जो कि वो पहले से ही लेकर आया था, कैप्टन सुनसुई के अटैक को ब्लॉक कर जाता है और कहता है कि एक बार में ही दो लोग। यह सुनकर सुनसुई कहते हैं कि ये कहीं हम इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम इतने सारे और ये अकेला। इधर हम देखते हैं इचिगो और कैप्टन कोमामुरा को, जहाँ पर कैप्टन कोमामुरा इचिगो को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि इचिगो बिल्कुल उसी वक्त पर आया था जिस वक्त कैप्टन कोमामुरा आइजेन पर हमला करने वाले थे। कैप्टन कोमामुरा कहते हैं कि अगर तुम उस वक्त नहीं आते तो मैं बिना सोचे समझे आइजेन पर हमला कर देता और शायद मारा भी जाता। यह बोलने के साथ ही कैप्टन कोमामुरा आइजेन से लड़ने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। पर तभी वहाँ पर शिनजी आता है और इचिगो से पूछता है कि हे इचिगो, तुम अकेले क्यों आए हो? आखिरकार तुम ओरिहिमे को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि अगर तुम ओरिहिमे को यहाँ पर लेकर आते तो वो हमें हील कर देती और इससे हमें इस बैटल में बहुत ज्यादा फायदा मिलता। पर छोड़ो, शायद तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया कि तुम कैप्टन ओनोहाना को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि वो ओरिहिमे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इसीलिए हमें इससे और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कैप्टन ओनोहाना को, जो कि इस वक्त हियोरी के पास जा रही थी उसे हील करने के लिए। इधर शिनजी इचिगो से कहता है कि हम जितना हो सके उतना तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे इचिगो कुरोसाकी, पर इसके रिटर्न में तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम भी उसे प्रोटेक्ट करोगे जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। या बोलने के साथ ही शिनजी वहाँ से चला जाता है। पर तभी सोईफोन इचिगो से कहती है कि यहाँ पर बस खड़े मत रहो, हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक ओपनिंग बना सकते हैं, तो इसीलिए हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम इस बैटल में अपनी जान कुर्बान करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम ये लड़ाई सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हम आगे भी जिंदा रह सके। पर हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि हम इस बंदे से यानी कि आइजेन से बदला जरूर लेना चाहते हैं। या बोलने के साथ ही सोईफोन और बाकी सभी लोग भी आइजेन से लड़ने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं आइजेन को, जिस पर इस वक्त कैप्टन तोशिरो अपनी जनपाक्टू से हमला कर रहे थे, बट आइजेन उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहा था। पर तभी कैप्टन सुनसुई
सोनसुई भी आइजेन पर अपनी जनपाक्टू से हमला करते हैं, बट आइजेन उनके अटैक को डॉज कर जाता है। इधर कैप्टन सोनसुई और कैप्टन तोशिरो ये दोनों आइजेन से थोड़ा दूरी पर खड़े थे, जहाँ पर कैप्टन तोशिरो आइजेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी और इचिगो की थोड़ी समय पहले हो रही बातों को सुना था। तुम उससे कह रहे थे कि तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारे लिए उसके दिल में पूरी तरह से नफरत ना हो। यह सुनकर आइजेन कहता है, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए पूरी तरह से नफरत है? यह सुनकर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि फिलहाल तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर सकता हूँ। आइजेन कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है ही क्यों? क्या ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने हिमामोरी को कुछ समय पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, या इसीलिए कि मेरी वजह से ही हिमामोरी को इस बैटल में भाग लेना पड़ा? यह सुनकर कैप्टन तोशिरो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और बिना समय व्यस्त किए आइजेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, बट तभी कैप्टन सोनसुई आइजेन के पीछे से हमला करते हैं, बट आइजेन उस अटैक को डॉज कर जाता है और डॉज करते हुए कहता है कि मैं अभी किसी से बात कर रहा था कैप्टन सोनसुई, तुम्हें ऐसे बात के बीच में हमला नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कैप्टन सोनसुई कहते हैं, ओह ये मेरी गलती है, पर वैसे भी तुम्हारी बातें अब बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम पर हमला कर दिया। वे दोनों इस वक्त एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे, बट तभी इधर कैप्टन तोशिरो अपने बंकाई को रिलीज करते हैं और कहते हैं बंकाई दाइगुरेन ह्योरीमारू। उनके यहाँ बोलते ही उनका बंकाई रिलीज हो जाता है, जिसे देखकर आइजेन कहता है कि फाइनली अब तुम्हारे अंदर मुझे वो नफरत दिख रही है जिसकी मुझे तलाश थी। यह सुनकर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मेरी जनपाक्टू अभी तुम्हारी खून की प्यासी है, पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए आया था, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था सोसुके आइजेन। यह बोलने के साथ ही कैप्टन तोशिरो आइजेन पर हमला कर देते हैं। उनके साथ में ही इस वक्त कैप्टन सुनसुई और लव आइकावा ये दोनों भी हमला करते हैं, बट इन तीनों के अटैक से आइजेन बच जाता है और बचते हुए ही वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग कुछ भी यूज कर लो, चाहे डिस्ट्रैक्शन या कोई डिकोय, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर इस वक्त अपनी पूरी पावर पर भी होते फिर भी मैं तुम्हें बहुत ही इजीली हरा देता। पर तभी वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, जैसे कि कैप्टन कोमामुरा और सोईफोन, साथ में ही सिंजी भी, और वे सभी भी आइजेन पर हमला कर देते हैं। पर उन सभी के अटैक से भी आइजेन को कुछ भी नहीं होता। यह देख कर कि उन सभी के अटैक से आइजेन को कुछ भी नहीं हुआ था, बाकी सभी सोल रिपर्स और कैप्टन्स हैरान रह जाते हैं। पर तभी कैप्टन कोमामुरा अपनी जनपाक्टू से आइजेन पर हमला करते हैं, पर इस बार आइजेन पूरी तरह से तैयार थे और वो अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए कैप्टन कोमामुरा की जनपाक्टू को काटते हुए उनके एक हाथ को काट देते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन कोमामुरा वही जमीन पर गिर जाता है। इधर कैप्टन लव भी आइजेन पर हमला करते हैं, पर आइजेन उसके अटैक को भी बहुत इजीली ब्लॉक करते हुए कैप्टन लव पर ही एक जानलेवा हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर सोईफोन आ जाती है, जिसे देखकर गिन सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल है, इसे क्या लगता है ये लॉर्ड आइजेन पर सामने से हमला करके बच सकती है। इधर आइजेन सोईफोन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, चलो देखें कि आखिरकार तुम क्या कर सकती हो। पर तभी सोईफोन बिना समय व्यस्त किए अपने उस जनपाक्टू जो कि इस वक्त ट्रांसफॉर्म होके उनके नेल पर आ चुका था, उससे लॉर्ड आइजेन पर हमला कर देती है। पर इस बार लॉर्ड आइजेन उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते और ये अटैक सीधे जाके लॉर्ड आइजेन को हिट करता है, जिसे देखकर सोईफोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी लॉर्ड आइजेन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये अटैक काफी अच्छा था, पर तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम्हें कम से कम इससे 100 गुना पावरफुल अटैक करना होगा। बट इससे पहले कि आइजेन कुछ और कह पाते कि तभी कैप्टन सुनसुई की जनपाक्टू आइजेन के चेस्ट में लगती है और उसके आर पार चली जाती है, और फिर हम देखते हैं कैप्टन सुनसुई को जो कि वहीं पास में मौजूद शैडो से बाहर निकल रहे थे। इधर अपने चेस्ट में धसी हुई जनपाक्टू को देखकर आइजेन कहता है, कमीने कहीं के, पीठ पीछे हमला क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने से हमला करो। पर तभी हमें सिंजी दिखाया जाता है और इससे पहले कि आइजेन कुछ और समझ पाता, हम देखते हैं कि आइजेन पर कैप्टन सुनसुई ने नहीं बल्कि कैप्टन तोशिरो ने हमला किया था। यह देखकर आइजेन सोचता है, बास्टर्ड, इसका मतलब ये सिंजी काफी समय पहले से ही अपनी इनवर्ट वर्ल्ड की टेक्निक यूज कर रहा था। इधर आइजेन कैप्टन तोशिरो की जनपाक्टू को अपने चेस्ट से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। इधर बाकी सब लोग जैसे कि ओमाइडा और इजरू ये दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि फाइनली आज आइजेन मारा गया। बट तभी उनके पास से ही हिमामोरी खड़ी होती है और सिंजी की तरफ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं इचिगो को जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान था और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त कैप्टन तोशिरो ने जिसे अपनी जनपाक्टू से मारा था वो लॉर्ड आइजेन नहीं बल्कि हिमामोरी थी। इधर ये सब देखकर बाकी सभी कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये सब हुआ कैसे। और फिर उन सभी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार आइजेन की जगह पर हिमामोरी कैसे आ गई। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड आइजेन ने अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए ओमाइडा और इजरू पर भी हमला कर दिया था और वे दोनों भी अभी तक मारे जा चुके थे। उन पर हमला करने के बाद आइजेन सिंजी की तरफ जाते हैं, जिसे देखकर सिंजी कहता है कि आखिरकार तुमने ये किया कब से तुमने हमें अपनी क्योकासुगेत्सु में
फंसा कर रखा था, यानी कि अपनी सीकाई में फंसा कर रखा था। यह सुनकर आइजन कहते हैं कि ये मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं बता सकता, पर हाँ तुम ये जरूर समझ सकते हो कि मैंने तुम्हें तभी से अपनी कंप्लीट हिप्नोसिस में फंसाया था जब तुम पूरे एटीट्यूड के साथ बोल रहे थे कि तुम मेरी जनपाक्टू यानी कि क्योकासुगेत्सु की कंप्लीट हिप्नोसिस में कभी नहीं फंस सकते, और तुमने उस समय ये भी कहा था कि तुम्हारा इन्वर्ट वर्ल्ड टेक्निक मेरी कंप्लीट हिप्नोसिस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्या अब तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए बचा है? इधर हम देखते हैं फिर से एक बार कैप्टन तोशिरो को, जिनके पास ही हिमामोरी थी, पर हिमामोरी की चेस्ट में इस वक्त कैप्टन तोशिरो की जनपाक्टू जा चुकी थी। यह देखकर कैप्टन तोशिरो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और फिर वो जमीन पर आते हैं। जमीन पर आते ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए हिमामोरी को मार डाला, और यह सोचते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आइजेन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तुम देखोगे मेरी असली नफरत की पावर। यह बोलने के साथ ही कैप्टन तोशिरो आइजेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं, पर तभी आइजेन आगे आता है और कैप्टन तोशिरो को ऑलमोस्ट आधे पर से ही काट देता है। यह देखकर कैप्टन सोईफोन और कैप्टन सुनसुई ये दोनों भी आइजेन पर हमला करते हैं, बट आइजेन उन पर भी एक जानलेवा हमला कर देता है। शिंजी भी आइजेन पर हमला करता है, बट लॉर्ड आइजेन शिंजी को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी होकर जमीन पर गिर रहे थे, जिसे देखकर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि मैं अभी तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा, मैंने तुम सभी पर काफी सोच समझकर हमला किया है, तो तुम लोग अभी मरोगे नहीं, पर हाँ तुम आगे से मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारी उस जगह पर हमला किया है जिसकी वजह से तुम अब हिल भी नहीं पाओगे। इधर हम देखते हैं इचिगो को, जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था कि सभी कैप्टन्स मिलकर भी आइजन को एक स्क्रैच भी ना मार सके, और इस वक्त इचिगो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर सभी कैप्टन्स मिलकर भी आइजन का कुछ नहीं कर पाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगा। पर इचिगो इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आइजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि इचिगो के सामने हेड कैप्टन यामामोटो आ जाते हैं, जहां पर इस वक्त यामामोटो के चारों तरफ आग ही आग थी और उनकी जनपाक्टू भी इस वक्त आग से झुलस रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आइजन एक तरफ और हेड कैप्टन यामामोटो एक तरफ। यामामोटो आते ही बिना समय व्यस्त किए आइजन पर हमला कर देते हैं, पर आइजन इस अटैक से बच जाता है और हेड कैप्टन यामामोटो पर हमला करके अपनी जनपाक्टू उनके चेस्ट में घुसा देता है, जिस पर हेड कैप्टन यामामोटो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुमने एक गलती कर दी, क्योंकि तुमने मुझ पर खुद ही हमला किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ। और यह बोलने के साथ ही वहां पर फ्लेम्स आ जाती हैं और चारों तरफ आग ही आग लग जाती है, जिसे देखकर आइजन कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुमने मुझे ही पकड़ा है? जिस पर यामामोटो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जनपाक्टू की पावर को अपने शरीर में फील कर सकता हूँ, और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि इस वक्त मैं तुम्हारे कंप्लीट हिप्नोसिस के अंडर हूँ। फिर यामामोटो इचिगो से कहते हैं कि इचिगो जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये फ्लेम्स तुम्हें भी खत्म कर डालेंगी, और वैसे भी तुम 13 कोड गार्ड के मेंबर नहीं हो, तो तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई तर्क नहीं बनता। यह सुनकर इचिगो यामामोटो को थोड़ा इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, पर यामामोटो उसकी बात नहीं सुनते और आइजन से कहते हैं कि इन फ्लेम्स के अंडर में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो भले मैं ही क्यों ना हूँ। पर तभी अचानक से वहाँ पर वंडर वाइस मार्जेरा आ जाता है, जो कि इस वक्त अपनी रिलीज्ड फॉर्म में था। वहाँ पर आते ही वो बिना समय व्यस्त किए हेड कैप्टन यामामोटो पर हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर जाता है। इधर आइजेन यामामोटो के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस बैटल में बिना किसी तैयारी के साथ आया था? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे मकसद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनोगे, इसीलिए पहले से ही मैंने होग्योक्यू की मदद से तुम्हें खत्म करने के लिए एक जीता जागता हथियार बनाया था, जिसका नाम है वंडर वाइस मार्जेरा। क्योंकि मार्जेरा सिर्फ एक ही चीज के लिए बना है, और वो है तुम्हारी जनपाक्टू ryujin ज़ाका की फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करना और उसे सील कर देना। पर तभी वहाँ पर मार्जेरा आता है और बिना समय व्यस्त किए हेड कैप्टन यामामोटो से फाइट करने लगता है। यामामोटो भी उसके अटैक्स को काफी समय से ब्लॉक कर रहे थे और फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पर मार्जेरा अपने कई सारे पंच से यामामोटो पर हमला कर रहा था, बट यामामोटो ने भी मार्जेरा को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। फिर वो मार्जेरा से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं भी हजारों सालों से 13 कोड गार्ड का कैप्टन हूँ। और यह बोलने के साथ ही हेड कैप्टन यामामोटो अपने डबल पंच से मार्जेरा पर हमला कर देते हैं, और उनका ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि मार्जेरा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर मारा जाता है। इधर मार्जेरा को फिनिश करने के बाद ही यामामोटो आइजेन से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी सोसुके। यह बोलने के साथ ही वो आइजेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी आइजेन उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारी सभी फ्लेम्स यानी कि तुम्हारी जनपाक्टू की पूरी पावर मार्जेरा ने पहले ही सील कर दी है। पर क्या तुमने सोचा कि तुमने कुछ समय पहले जिन फ्लेम्स को जनरेट किया था वो कहां पर गई? यह सुनते ही हेड कैप्टन यामामोटो की नजर
मार्जेरा के हेड पर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस वक्त मार्जेरा का हेड ब्लास्ट होने वाला था। इधर आइजन कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा है कि अगर तुम्हारी फ्लेम का सिर्फ उतना ही पार्ट ब्लास्ट हुआ जितना मार्जेरा ने सील किया था, फिर भी ये जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। यह सुनते ही हेड कैप्टन यामामोटो मार्जेरा की तरफ बढ़ पड़ते हैं, पर तभी मार्जेरा का हेड ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। पर हेड कैप्टन यामामोटो मार्जेरा के ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो जगह बच जाती है। पर इस ब्लास्ट की वजह से यामामोटो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर आइजेन हेड कैप्टन यामामोटो को बेहोश होता देख उनकी तरफ जाता है और अपनी जनपाक्टो बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे योद्धा थे, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ मारूंगा, वो भी अपनी जनपाक्टो क्योकासुगेत्सु का यूज करके। या बोलने के साथ ही आइजेन यामामोटो पर अपनी जनपाक्टो से हमला करने वाला था, पर तभी यामामोटो आइजेन के पैर को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी नहीं। यह बोलने के साथ ही वो कहते हैं हार्डो नंबर 96 इतो कासो। उनके यह बोलते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में आइजेन भी आ जाता है, बट आइजेन उस ब्लास्ट से बहुत ही मुश्किल से संभलते हुए निकलता है। पर तभी हम देखते हैं आइजेन के पीछे इचिगो को, जो कि इस वक्त अपनी गेसुगा टेंसो से आइजेन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आइजेन यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि इचिगो अभी तक यहीं पर मौजूद है, पर इससे पहले कि आइजेन कुछ और कर पाता, इचिगो होलोफाइड होने के साथ ही अपनी गेसुगा टेंसो से आइजेन पर हमला कर देता है। पर आइजेन इचिगो के गेसुगा टेंसो को ब्लॉक कर जाते हैं बाय यूजिंग हिज ओन जनपाक्टो। पर इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से आइजेन के कंधे पर थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिस पर आइजेन कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था क्योंकि आगे से तुम्हें ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर इस बार तुम नाकामयाब हो गए। जिस पर इचिगो कहता है कि मैं नाकामयाब नहीं हुआ क्योंकि देखो तुम्हें मेरी जनपाक्टो की वजह से चोट लग चुकी है। जिस पर आइजेन कहते हैं ये घाव कुछ भी नहीं है, और तभी उनका घाव हील होने लगता है, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे दूर हट जाता है। फिर आइजेन उसे दिखाते हैं कि आखिरकार उनका घाव हील कैसे हुआ, जहाँ पर वो अपने चेस्ट पर लगे हुए कपड़े को हटाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उनके चेस्ट पर लगा हुआ था होग्योकु, जिसे देखकर आइजेन कहते हैं कि ये होग्योकु सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर इधर इचिगो यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि होग्योकु अब आइजेन के शरीर का एक पार्ट बन चुका है। इधर आइजेन अपने हाथ को टच करते हैं और इचिगो से कहते हैं कि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर अब काफी अच्छा हो चुका है और तुम अभी फाइट में बहुत ज्यादा मैच्योर भी हो चुके हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने सोचा था। आइजेन कहते हैं कि तुमने रुकिया को बचाने में केम्पाची की मदद से अपनी बंकाई अनलॉक की और ब्याकुया से फाइट करते हुए तुमने अपने होलोफाइड फॉर्म को अनलॉक किया और ग्रिंजो से लड़ते वक्त तुमने उसे मास्टर किया और तुम्हें देखकर लगता है कि उल्कियोरा से लड़ने के बाद तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। पर क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मैंने पहले से प्लान कर रखा था, तुम्हारी पूरी लाइफ मैं बचपन से ही कंट्रोल कर रहा था, इचिगो कुरोसाकी। यह सुनते ही इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है इचिगो का हल्का सा पास्ट, जहाँ पर वो पहली बार रुकिया को बचाने के लिए एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बना था और धीरे धीरे करके वो और भी आगे बढ़ते हुए एक होलो बना और फिर उसने उसे मास्टर किया, जहाँ पर इस वक्त लॉर्ड आइजेन इचिगो की सभी हरकतों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे और वो इचिगो को एक स्क्रीन में देखते हुए कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। इचिगो अपने होलोफाइड फॉर्म को बहुत ही इजीली अडेप्ट भी कर रहा है। इधर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और आइजेन से चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद करो, ये सब कुछ झूठ है। या बोलने के साथ ही वो आइजेन पर अपनी जनपाक्टो से हमला करता है, पर आइजेन अपने हाथों से ही इचिगो की जनपाक्टो को ब्लॉक कर देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे निराश मत करो, मुझे लगा था कि तुम्हारी शक्तियां भी इससे ज्यादा होंगी। यह सुनते ही इचिगो आइजेन से थोड़ी दूरी पर चला जाता है, जिस पर आइजेन कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता कि ये सब मैंने ही किया है। तुम्हें क्या लगता है कि रुकिया वर्ल्ड ऑफ लिविंग में खुद से ही खो गई थी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जब एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बने थे तो इस बात की खबर सोल सोसाइटी को किसने दी थी? और क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम अभी तक रेंजी, ईसिडा, केम्पाची और ब्याकुया इन सभी से फाइट कर चुके हो, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड फाइटर हैं, फिर भी तुम ऑलमोस्ट उनके इक्वल कैसे हो? मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, पर अंदर से तुम्हारा दिल ये जरूर जानता है कि मैं सही कह रहा हूँ। यह सुनकर इचिगो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर आइजेन कहता है कि जब मैंने कहा था स्टार्टिंग से, इसका मतलब जब से तुम पैदा हुए थे। यह सुनकर इचिगो कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद करो, पर तभी आइजेन कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताने वाला हूँ, इसीलिए आगे से मेरी बात को काटना मत, क्योंकि आगे से ये गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी।
जाएगी। आइजन कहते हैं कि जब से तुम पैदा हुए थे तभी से मेरी नजर तुम पर थी, क्योंकि तुम एक बहुत ही स्पेशल केस थे। पर तभी वहाँ पर किसी की जनपाक्टू दिखाई देती है जो कि सीधे आइजन की तरफ बढ़ रही थी, बट तभी आइजन उस जनपाक्टू को डॉज कर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं इचिगो के फादर ईशिन कुरोसाकी को। इचिगो अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। फिर इशिन इचिगो को जमीन पर गिरा देते हैं, जिसे देखकर आइजन कहते हैं कि उसे मुझसे दूर रख रहे हो, काफी अच्छा निर्णय है। पर तभी अचानक से इचिगो के डैड यानी कि इशिन वहाँ से गायब हो जाते हैं और आगे हम देखते हैं इचिगो को उसके डैड इशिन के साथ, जहाँ पर इशिन ने इचिगो का मुंह बंद रखा था। पर इचिगो इस वक्त अपने डैड से बहुत कुछ पूछना चाहता था, जिस पर मिस्टर कुरोसाकी यानी कि इशिन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल हैं, पर अभी इसका सही समय नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर तभी इचिगो उन्हें एक किक मारते हुए उनसे छूट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, वो तो मैं बस इसीलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। इधर इचिगो कहता है कि आपको जब सही लगे तब आप मुझे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा कि आपने मुझसे ये सब छुपाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड आइजन को, जो कि इस वक्त काफी शांति से एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे। पर तभी लॉर्ड आइजन कहते हैं कि गिन, तुम यहाँ पर काफी समय पहले आ चुके थे, तो बताओ तुमने क्या क्या देखा। जिस पर गिन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर काफी समय पहले आ चुका था, पर मुझे आपकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करना सही नहीं लगा। पर तभी हम देखते हैं गिन के पीछे इचिगो कुरोसाकी है, जो कि इस वक्त अपने जनपाक्टू से उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इचिगो जैसे ही उस पर हमला करता है, गिन उस अटैक को अपनी जनपाक्टू से ब्लॉक कर जाता है। गिन और इचिगो भी काफी समय से फाइट कर रहे थे। गिन इचिगो पर अपनी जनपाक्टू से हमला करता है, पर गिन इचिगो के जनपाक्टू को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर जाता है, जिस पर गिन इचिगो से थोड़ा दूरी जाते हुए कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर रहे हो, पर क्या तुम मेरे बंकाई को ब्लॉक कर पाओगे। फिर गिन कहता है कि क्योंकि तुम लॉर्ड आइजन के एक एक्सपेरिमेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने बंकाई के बारे में थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। गिन बताता है कि मेरी जनपाक्टू यानी कि शिन्सो, क्या तुम्हें पता है कि वो कितनी मीटर तक लंबी हो सकती है। वो लगभग 13 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। यह बताने के साथ ही गिन कहता है बंकाई कमासी मिनोरी। उसके यह बोलते ही उसका बंकाई रिलीज हो जाता है और फिर वो बिना समय व्यस्त किए अपनी जनपाक्टू को एक्सटेंड करते हुए इचिगो पर हमला करता है। पर इचिगो अपनी जनपाक्टू से गिन के जनपाक्टू को ब्लॉक कर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही बंकाई है, मैं तुम्हारे बंकाई को अपने बंकाई से काट सकता हूँ। इधर गिन बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इचिगो उसके बंकाई को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर जाएगा। फिर गिन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि क्योंकि तुम मेरे बंकाई को ब्लॉक कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर अपनी जनपाक्टू से हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अब मैं तुमसे 1-on-1 बैटल करूंगा। और यह बोलने के साथ ही वो इचिगो से बैटल करने लगता है। पर इचिगो अभी भी उसके अटैक्स को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर रहा था, जिस पर गिन थोड़ा दूर जाते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए क्यों ना मैं तुम्हें अपनी जनपाक्टू की असली पावर बताऊं। गिन बताता है कि मेरी जनपाक्टू वो लगभग 500 गुना ज्यादा लाइट की स्पीड से एक्सटेंड हो सकती है। पर ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरी जनपाक्टू सबसे लंबी जनपाक्टू है, बल्कि मेरी जनपाक्टू तो सबसे फास्टेस्ट जनपाक्टू है। यह बोलने के साथ ही वो इचिगो पर हमला कर देता है। इस बार गिन इचिगो पर बहुत ही रफ्तार से हमला कर रहा था, पर इचिगो भी गिन के सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो के फादर ईशिन कुरोसाकी को, जो कि इस वक्त आइजन से बैटल कर रहे थे। पर तभी वो आइजन से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अब बहुत थके हुए लग रहे हो और तुम्हारी स्पीड भी बहुत स्लो हो चुकी है, इसका मतलब इस वक्त तुम अपनी लिमिट पर हो। जिस पर आइजन कहता है कि तुमने सही कहा, इस वक्त मैं अपनी सोल रिपर की पावर्स की लिमिट्स पर हूँ, पर फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दूसरा भी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। यह बोलने के साथ ही वो दिखाते हैं होग्योकू को, जो कि इस वक्त उनके चेस्ट से अटैच्ड था। आइजन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये होग्योकू बस एक नॉर्मल सी चीज है जो लोगों को पावर देती है। जिस पर मिस्टर कुरोसाकी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर तभी आइजन कहते हैं कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, जब तक मैंने होग्योकू को अच्छे से समझा नहीं, पर जब मैंने इसे समझना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये खुद से भी सोच सकता है, और तभी मुझे इसकी असली शक्ति का अंदाजा हुआ और मुझे इसका एहसास हुआ कि होग्योकू किसी को भी ऐसे ही पावर नहीं देता, वो अपने पास के लोगों की इच्छाओं को समझता है। पर तभी अचानक से मिस्टर कुरोसाकी के पीछे से एक जनपाक्टू निकलती है, जो कि सीधे जाके एक बिल्डिंग से लड़ती है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जनपाक्टू गिन की थी, जिसे इस वक्त इचिगो ब्लॉक कर रहा था। इधर इचिगो गिन की जनपाक्टू को अपनी जनपाक्टू से दूर फेंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस घटिया सी जनपाक्टू को
बर्बाद कर दूंगा। यह बोलने के साथ ही वो अपने फादर मिस्टर कुरोसाकी के पास आता है, पर तभी उसकी नजर आइजन पर जाती है, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिरकार ये आइजन को हो क्या रहा है। पर तभी गिन आइजन से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा लॉर्ड आइजन, मैंने आपकी कन्वर्सेशन के बीच में इंटरफियर किया। जिस पर आइजन कहते हैं कि कोई बात नहीं गिन, वैसे भी मैं अपनी बात खत्म ही करने वाला था। इधर आइजन इस वक्त होग्योकू की पावर्स को अडेप्ट कर रहा था, जहाँ पर वो एक कंप्लीट न्यू फॉर्म को अचीव करने वाला था। पर तभी अचानक से आइजन पर कोई हमला करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाती है और फिर हम देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े कीसके उराहारा को, जिसने इस वक्त आइजन पर हमला किया था। उराहारा को देखकर आइजन कहता है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए कीसके उराहारा। यह बोलने के साथ ही वो बिना समय व्यस्त किए उराहारा पर हमला कर देता है, जहाँ पर आइजन अपनी जनपाक्टू को उराहारा के पेट में घुसा देता है और कहता है कि तुम अब काफी स्लो हो गए हो। पर तभी हमें पता चलता है कि आइजन ने जिसे मारा था वो एक पोर्टेबल गी गाय था और तभी आइजन के पीछे कीसके उराहारा आते हैं और बाकुडो का यूज करते हुए उसे जकड़ लेते हैं, जिस पर आइजन कहता है कि तुम ऐसे बाकुडो का यूज करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाकुडो मेरे सामने बहुत कमजोर है। यह सुनते ही उराहारा कहते हैं चलो देखते हैं अच्छा तुम कितने बाकुडो को संभाल सकते हो। यह बोलने के साथ ही वो कई सारे बाकुडो से आइजन पर हमला करने लगते हैं, जिसकी चपेट में आइजन आ जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। इधर उराहारा तुरंत ही इचिगो के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर इचिगो कहता है कि क्या आपने उसे हरा दिया, जिस पर कीसके उराहारा कहते हैं कि अगर उसे हराना इतना आसान होता तो ये काम पहले ही कई लोग कर चुके होते, मैंने बस उसे कुछ समय के लिए रोका है। और तभी हम देखते हैं कि आइजन एक कम्प्लीटली न्यू फॉर्म को अडेप्ट करते हुए उस ब्लास्ट के इफेक्ट से बाहर निकल रहा था। बाहर निकलते ही वो सीधे कीसके उराहारा के पास आता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर तभी कीसके उराहारा अपनी जनपाक्टू को बाहर निकालते हैं, जिसे देखते हुए आइजन कहते हैं तुम्हारा वो कीड़ो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इसीलिए तुम मुझसे अब अपनी जनपाक्टू से लड़ने की सोच रहे हो। पर तभी कीसके उराहारा आइजन पर हमला कर देते हैं, बट आइजन उनके अटैक से बच जाता है और तभी ईसिन और उराहारा वे दोनों मिलकर आइजन से फाइट करने लगते हैं। पर वे दोनों मिलकर भी आइजन को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। पर तभी वे दोनों एक चैन का यूज करते हुए आइजन को जकड़ लेते हैं, जिसे देखकर आइजन कहता है कि क्या तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता कि ये चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तभी हम देखते हैं योरीइची को, जिसने अपने हाथ और पैरों में मेटलिक आर्मर पहनते हुए आइजन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आइजन योरीइची के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और योरीइची का अटैक सीधे जाके आइजन को हिट करता है। पर तभी आइजन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करते हुए योरीइची के पैर में लगे हुए मेटलिक आर्मर को तोड़ देता है, बट योरीइची वहां से हट जाती है और सीधे उराहारा के पास जाती है। योरीइची के पैर में लगे हुए आर्मर के टूटते ही उराहारा उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि शायद ये आर्मर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, बट तभी योरीइची कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि इसे मैंने जानबूझकर तोड़ा। पर तभी आइजन उन दोनों की बात को काटते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बातें बंद करो और मुझसे फाइट करो। कीसके उराहारा, योरीइची और हाँ ईसिन कुरोसाकी। यह बोलने के साथ ही आइजन योरीइची की तरफ बढ़ पड़ता है और उससे कहता है कि मेरे एक ही ब्लो में तुम्हारा वो आर्मर टूट गया, तो अगर मैं सिर्फ 3 और अटैक तुम पर करूंगा तो तुम्हारा ये कंप्लीट आर्मर टूट जाएगा। इधर योरीइची सोचती है कि अब वो क्या करे, पर तभी आइजन उसके पास आता है और बिना समय व्यस्त के उस पर हमला कर देता है, बट योरीइची उसके अटैक से बच जाती है। फिर आइजन कीसके उराहारा से अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए लड़ने लगता है, बट तभी योरीइची आइजन पर हमला करती है, पर आइजन उसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो और गिन इचिमारू को, जहाँ पर गिन वहीं पर पास में बैठकर इचिगो से कहता है कि चलो थोड़े समय के लिए हम लॉर्ड आइजन को लड़ते हुए देखते हैं, जिस पर इचिगो कहता है कि मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है, जिस पर गिन कहता है कि तुम सच में बहुत जिद्दी हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा इस बैटल में जिंदा रहने का कोई मूड नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी ही कर देता हूँ। यह बोलने के साथ ही गिन अपनी जनपाक्टू से इचिगो पर एक जोरदार हमला करता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रंगीकू को, जो कि दौड़ते हुए गिन के पास जा रही थी और वो खुद से ही बोल रही थी कि मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी गिन इचिमारू। और इसी के साथ देखते हैं कि गिन इचिमारू ने इचिगो पर अपनी जनपाक्टू से हमला कर दिया था। गिन इचिमारू की जनपाक्टू को इचिगो ना ही ब्लॉक कर पाता है और ना ही डॉज कर पाता है। गिन का जनपाक्टू सीधे जाके इचिगो को हिट करता है और इचिगो का होलोफाइड मास्क टूट जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं आइजन को, जिसे इस वक्त ईसिन कुरोसाकी, योरीइची और कीसके उराहारा ने घेर रखा था, जिस पर आइजन उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तभी उराहारा कीड़ो को परफॉर्म करते हुए आइजन पर हमला कर देते हैं, पर आइजन उस हमले को डॉज करते हुए कहते हैं
कि तुम्हें पहले से ही पता है कि ये कीड़ो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारी कोई चाल है। और तभी हम देखते हैं कि आइजेन पर योरीची ने उसके सामने से ही हमला कर दिया था, जिस पर आइजेन कहता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि तुम लोग मुझ पर ऐसी ही किसी बेहुदगी वाली चाल से हमला करोगे, पर इन सभी तरकीबों का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इधर योरीची आइजेन पर हमला करने लगती है और इस वक्त वो कई सारे हमले आइजेन पर कर रही थी, बट आइजेन उन सभी हमलों को बहुत इजीली ब्लॉक कर रहे थे। पर तभी योरीची एक जोरदार किक आइजेन को रखती है, जिसकी वजह से आइजेन जमीन पर जा गिरते हैं और योरीची आइजेन को मारने के लिए जमीन पर उन पर हमला करती है, बट आइजेन उसके अटैक को ब्लॉक कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि शायद तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। बट तभी हम देखते हैं आइजेन के पीछे कीसुके उराहारा को, जो अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए एक नेट में आइजेन को कैद कर लेते हैं, जिस पर आइजेन उराहारा से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से अटैक से मुझे कुछ होगा। पर तभी उराहारा उस नेट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। इधर इसिन भी अपने जनपाक्टू का यूज करते हुए गेसुगा टेंसो से आइजेन पर हमला करते हैं और इसिन का गेसुगा टेंसो डायरेक्ट जाके आइजेन को हिट करता है, जिसकी वजह से आइजेन को बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। बट तभी आइजेन उस ब्लास्ट में से निकलते हुए कहते हैं कि मैंने तुम सभी को एक डायरेक्ट हिट करने का मौका दिया था और तुम लोग फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इसीलिए अब मैं तुम सभी को अपनी असली पावर दिखाऊंगा। यह बोलने के साथ ही आइजेन के पास से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं गिन को, जो इचिगो से कहता है कि तुम तो इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो, वहाँ पर तुम्हारे साथ ही मिलकर भी लॉर्ड आइजेन का कुछ भी नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर तुम जो कि अपने सभी पैतरों को आजमा चुके हो, जैसे कि तुमने अपनी होलोफाइड फॉर्म को भी एक्टिवेट किया, मुझ पर गेसुगा टेंसो से हमला भी किया, फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तो शायद अब तुम समझ चुके होगे कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर्स का कितना डिफरेंस है। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर गिन कहता है कि क्योंकि तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो और वैसे भी तुम एक मास्टर आइजेन के एक्सपेरिमेंट हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचा लो, पर अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए। यह बोलने के साथ ही गिन अपनी जनपाक्टू को इचिगो की तरफ बढ़ाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लॉर्ड आइजेन आ जाते हैं, जिन्होंने इस वक्त तक इसिन कुरोसाकी, योरीची और कीसुके उराहारा इन तीनों को डिफीट कर दिया था। आइजेन गिन से कहते हैं गिन तुम अभी क्या करने वाले थे, जिस पर गिन आइजेन से कहता है कि मैं तो बस इसकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। पर तभी आइजेन वहाँ से जाने लगते हैं और गिन से कहते हैं कि जल्दी से सेंकाईमोन का गेट खोलो। यह सुनते ही गिन बिना समय व्यस्त किए सेंकाईमोन को ओपन करता है और वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आइजेन उसके अंदर जाते हुए इचिगो से कहते हैं कि जब मैं काराकारा टाउन को डिस्ट्रॉय कर लूंगा और ओकेन की स्थापना वहाँ पर कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें डिवॉर जरूर करूंगा, इचिगो कुरोसाकी। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, पर अभी तक आइजेन और गिन इचिमारू ये दोनों वहाँ से जा चुके थे। बट तभी इचिगो के फादर इसिन कुरोसाकी इचिगो के पास आते हुए कहते हैं कि जल्दी से सेंकाईमोन का गेट ओपन करो इचिगो, हमें भी जल्दी ही काराकुरा टाउन में पहुंचना होगा। पर इचिगो अभी तक बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिस पर इसिन कुरोसाकी फिर से एक बार कहते हैं कि जल्दी से ओपन करो सेंकाईमोन, तुम ओपन क्यों नहीं कर रहे। पर तभी इसिन की नजर इचिगो पर जाती है, जिसे देखकर वो शांत हो जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ आइजेन से लड़ाई करने, तुम यहाँ पर बैठकर क्या करोगे, क्या यहाँ पर बैठकर सिर्फ तुम्हारा रोने का इरादा है। वो कमीना आइजेन इस वक्त काराकुरा टाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया है, जहाँ पर तुम्हारी दोनों सिस्टर्स और तुम्हारे बाकी सभी फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या तुम बस उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे। और फिर वो इचिगो को एक अच्छा खासा लेक्चर देते हैं, जिस पर इचिगो उनसे कहता है ठीक है, जल्दी से सेंकाईमोन का दरवाजा ओपन करते हैं और चलते हैं आइजेन के पास। इधर हम देखते हैं सोसुके आइजेन को, जो कि इस वक्त काराकुरा टाउन में पहुंच चुका था। काराकुरा टाउन में पहुंचने के बाद ही आइजेन सीधे इचिगो के स्कूल की तरफ जाता है। इधर हम देखते हैं कि काइगो अभी तक नींद से जाग चुका था। जागने के बाद ही वो शहर में आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे सभी लोग सोए हुए दिखते हैं। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर सभी लोग सो क्यों रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद है, क्या ये कोई मूवी है, पर मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये तो हकीकत है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो मुझे सुन सकता है, क्या कोई जिंदा बचा है। पर तभी अचानक से वहाँ पर तासुकी आ जाती है, जो कि एक जोरदार पंच काइगो को रखती है। पर काइगो इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि वो तो और भी खुश हो जाता है कि उसे तासुकी मिल गई। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम इचिगो को देखते हैं, जिसके साथ में उसके फादर भी थे और वे दोनों इस वक्त सेंकाईमोन के अंदर थे, जहाँ पर इचिगो थोड़ा मेडिटेशन करते हुए अपने जनपाक्टू जांगेत्सु से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट अपने फादर की वजह से उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। पर तभी वो एक बार फिर से ट्राई करता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि काराकुरा टाउन में पहुंचने से पहले इचिगो को अपने जनपाक्टू से कांटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि ऐसा करके ये और भी पावरफुल हो सकता है और शायद आइजेन के इक्वल हो पाए। पर तभी इचिगो को फील होता है कि शायद उसका कांटेक्ट उसके जनपाक्टू के साथ बन रहा है। और इसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काइगो और तासुकी को, जहाँ पर वे दोनों अभी तक एक गली के अंदर जा रहे थे। तासुकी काइगो को कहती है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्हें मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहती हूँ, पर मैं इन्हें उठा नहीं पा रही थी, इसीलिए तुम इसमें से एक को अपने साथ ले
चलो और एक को मैं ले चलती हूँ, क्योंकि ये दोनों वैसे भी अभी तक सो रहे हैं। इधर फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो कुरोसाकी को, जिसने अपने जनपाक्टो के साथ कांटेक्ट स्थापित कर लिया था, जहाँ पर इस वक्त इचिगो पानी के अंदर था और वो ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है जो कि इचिगो से कहता है कि हड़बड़ाओ मत, तुम इस पानी में बहुत ही आसानी से ब्रीदिंग कर सकते हो। जिसे देखकर इचिगो कहता है कि ये तुम कौन हो, यहाँ पर तो जांगेत्सु को होना चाहिए था। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिसने तुम्हें अभी ब्रीथ करना सिखाया हो। और यह बोलने के साथ ही वो अपनी जनपाक्टो को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही इचिगो पहचान जाता है और वो कहता है ये तो टेंसा जांगेत्सु है। फिर उसे समझ में आता है कि वो अभी तक जांगेत्सु से बात कर रहा था, पर तभी अचानक से जांगेत्सु इचिगो पर हमला कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी बंकाई का पूरा नाम क्या है। जिस पर इचिगो कहता है जांगेत्सु, पर तभी जांगेत्सु कहता है कि तुम गलत हो। या बोलने के साथ ही वो इचिगो पर कई सारे हमले करने लगता है, बट इचिगो इसको ब्लॉक कर रहा था। फिर इचिगो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर बस तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि तुम मुझसे फाइनल गेत्सुगा टेंसो के बारे में पूछने वाले हो ना। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और खुद से ही सोचता है कि इसका मतलब तुम मुझे बाहर से भी सुन सकते थे। पर तभी वो बंदा यानी कि जांगेत्सु इचिगो पर अपनी जनपाक्टो से हमला करता है, बट इचिगो उसके जनपाक्टो से बच जाता है। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि ऐसे में तुम्हें कभी भी फाइनल गेत्सुगा टेंसो नहीं सिखा सकता। जिस पर इचिगो कहता है कि फिलहाल मैं यही सीखना चाहता हूँ। पर तभी जांगेत्सु इचिगो के पास पहुंचता है और उसकी जनपाक्टो को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम शायद अभी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि तुम जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसे मैं नहीं बचाना चाहता, और जिसे मैं बचाना चाहता हूँ उसे तुम बचा नहीं सकते। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम काराकुरा टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी नींद से जाग चुका था और वो इस वक्त सभी लोगों को ढूंढ रहा था। पर तभी उसके पास से आइजन गुजरते हैं और सिर्फ आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर की प्रेजेंस की वजह से वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। पर तभी अचानक से आइजन को उनके सामने ही तात्सुकी और काइगो दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर आइजन कहते हैं कि ये सभी इचिगो कुरोसाकी के फ्रेंड हैं, इन्हें मैंने उल्कियोरा की नजरों से देखा था। इधर एक बार फिर से हम इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं, जो कि इस वक्त जांगेत्सु से बात कर रहा था। जांगेत्सु अभी तक उसे अच्छा खासा लेक्चर दे चुका था और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में यानी कि जहाँ पर तुम अभी हो वहाँ पर इतना पानी कैसे आ गया। यहाँ पर बारिश हुई और वो बारिश होती गई जब तक ये दुनिया पूरे समुद्र में ना बदल गई, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इचिगो कुरोसाकी, क्योंकि तुमने उम्मीद खो दी थी और तभी ऐसा हुआ। यह बोलने के साथ ही वो इचिगो के पास पहुंच जाता है और अपने हाथों से इचिगो के चेस्ट में छेद कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मुझे तुम्हारी इच्छाओं की इस जड़ को ही खत्म करना होगा। यह बोलने के साथ ही वो इचिगो के अंदर से उसका होलोफाइड फॉर्म यानी कि वास्ते लॉर्ड को बाहर निकाल देता है। उसके निकलते इचिगो के मुंह से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है। पर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं इचिगो की वास्ते लॉर्ड फॉर्म को, या तो फिर कहें कि उसकी कंप्लीट होलोफाइड फॉर्म को, जिसे देखकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो होलोफाइड फॉर्म इचिगो से कहती है कि तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। यह बोलने के साथ ही वो अपने मास्क को हटाता है। इधर फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काइगो और तात्सुकी को, जहाँ पर उनके पास इस वक्त सोसुके, आइजेन और गिनिचिमारू आ रहे थे। आइजेन की प्रेजेंस की वजह से ही तात्सुकी घुटनों के बल बैठ जाती है, जिसे देखकर आइजेन कहते हैं कि मैं तुम्हारे इतने नजदीक हूँ, फिर भी तुमने अभी तक अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को मेंटेन कर रखा है, काबिले तारीफ। पर तुम्हें अभी मरना होगा, क्योंकि इचिगो कुरोसाकी जल्दी ही काराकुरा टाउन में आने वाला है और इस बार वो नई पावर्स के साथ आएगा। तुम उसके लिए एक मोटिवेशन बनोगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान देकर, ताकि वो मुझसे अपनी पूरी पावर्स पर लड़ सके। यह सुनते ही तात्सुकी काइगो से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम मुझे बचा नहीं सकते। पर काइगो तात्सुकी की बात को मानना नहीं चाहता, पर एंड ऑफ द डे उसे लगता है कि शायद वो तात्सुकी को बचा नहीं सकता और वो वहाँ से भागने लगता है। काइगो को वहाँ से भागते ही गिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड आइजेन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस एक लड़की को भी मार देंगे तो ये भी काफी होगा कि इचिगो मुझसे बदला लेने के लिए आए। यह बोलने के साथ ही आइजेन तात्सुकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो को, जो कि इस वक्त अपने होलोफाइड यानी कि वास्ते लॉर्ड फॉर्म से कहता है कि तुम्हें तो मैंने काफी समय पहले ही हराकर खत्म कर दिया था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस पर इचिगो की होलोफाइड फॉर्म कहती है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं ही तुम हूँ। तुम मुझे बस कुछ समय के लिए रोक सकते हो जब तक तुम जिंदा रहो, और जैसे ही तुम किसी के हाथों से मारे जाओ या फिर मरने की कगार पर आओगे, तुरंत ही मैं तुम पर हावी हो जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या करूंगा। यह सुनकर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, पर क्योंकि इस वक्त उसने अपने वास्ते लॉर्ड फॉर्म को पहली बार देखा था, इसीलिए वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इसका लुक इतना चेंज क्यों हो गया है। पर तभी जांगेत्सु इचिगो से कहता है कि जब तुमने उल्कियोरा को हराया था उस वक्त तुम इसी फॉर्म का यूज कर रहे थे, तुम उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। यह सुनकर तो इचिगो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, पर फिर वो जांगेत्सु से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इसे हराऊं,
जिस पर जांगेत्सु कहता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ इसे नहीं हराना है। और तभी हम देखते हैं कि जांगेत्सु और इचिगो की वास्ते लॉर्ड फॉर्म दोनों मर्ज हो जाती है और एक कम्प्लीटली न्यू फॉर्म का निर्माण करती है। फिर जांगेत्सु इचिगो से कहता है कि तुम्हें हम दोनों को हराना होगा क्योंकि हम ही तुम्हारी हैं असली पावर। यह बोलने के साथ ही वो इचिगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। इधर हम देखते हैं तात्सुकी को, जिस पर इस वक्त लॉर्ड आइजन हमला करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर लॉर्ड आइजन पर ही कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से आइजन रुक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डॉन कनोनजी नाम के एक बंदे को, जो कि देखने में बिल्कुल एक जोकर की तरह था। डॉन कनोनजी आगे आते हुए तात्सुकी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा लड़की। पर तभी आइजन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, जोकर कहीं के। यह सुनकर तात्सुकी भी डॉन कनोनजी से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पर कनोनजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी छड़ी से लॉर्ड आइजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। पर जैसे ही कनोनजी की छड़ी आइजन को टच करती है, वो पूरी तरह से धूल में बदलने लगती है। इधर कनोनजी भी लॉर्ड आइजन को टच करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है, पर इससे पहले कि वो उसे टच कर पाता, हम देखते हैं कि कनोनजी को कोई रोक लेता है और वो होती है रंगीको मात्सुमोटो, जिसे देखकर आइजन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांगेत्सु ने वास्ते लॉर्ड फॉर्म के मर्ज होने के साथ ही इचिगो पर हमला कर दिया था और उसे चिल्लाकर बोल रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस वक्त जितनी पावर होल्ड करते हो उससे तुम हमें हरा सकते हो, इचिगो कुरोसाकी। यह बोलने के साथ ही जांगेत्सु इचिगो पर हमला करता है और आगे जाके वो इचिगो पर कई सारे हमले करता है, जिसकी वजह से इचिगो को थोड़ी चोट भी लग जाती है। पर तभी इचिगो चिल्लाते हुए कहता है कि आज कुछ भी हो जाए पर मैं तुमसे फाइनल गेसुगा टेंसो सीख कर ही रहूंगा। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि तुम अभी इसके लायक नहीं हो कि तुम फाइनल गेसुगा टेंसो को सीख सको। इचिगो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुमसे जबरदस्ती सीखूंगा, वो भी ताकत के बल पे। यह बोलने के साथ ही वो जांगेत्सु पर हमला कर देता है। इधर जांगेत्सु भी इचिगो के कई सारे हमले डॉज कर रहा था और वो भी इचिगो पर हमले करिए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से एक बार रंगीको को देखते हैं, जिसने इस वक्त डॉन कनोनजी को बचा लिया था। रंगीको डॉन कनोनजी से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, जिस पर डॉन कनोनजी कहता है कि ये लड़की तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसे रोक रही हो, मैं हूँ यहाँ का डॉन। पर तभी रंगीको उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें मरना है क्या? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके मरो। पर फिलहाल इधर रंगीको आइजन की तरफ देखते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई। जिस पर आइजन करते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सही समय पर आ गई इसीलिए तुमने इन इंसानों को बचा लिया, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सही समय पर आके काराकुरा टाउन में मुझे ओकन की रचना करने से रोकोगी? पर रंगीको इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, जिस पर आइजन कहते हैं कि चलो अच्छा शुरुआत तुमसे ही करते हैं। यह बोलने के साथ ही आइजन रंगीको की तरफ उसे पूरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। पर तभी गिन आइजन से कहता है मास्टर आइजन प्लीज आप मुझे इस लड़की को हैंडल करने दीजिए अकेले में। यह सुनकर आइजन कहते हैं कि मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है तो तुम यहाँ पर भी इससे बात कर सकते हो। जिस पर गिन कहता है कि नहीं, ये मेरी लेफ्टिनेंट रह चुकी है तो इसीलिए शायद मैं यहाँ पर इससे बात ना कर सकूं। यह बोलने के साथ ही गिन रंगीको को वहाँ से लेके गायब हो जाता है। जिस पर आइजन कहते हैं कि तुम हमेशा से ही ऐसे बच्चे थे गिन इचिमारू। इधर हम एक बार फिर से देखते हैं जांगेत्सु को, जिसने इचिगो पर अपनी जनपाकटू से हमला करके उसे घायल कर दिया था। जांगेत्सु इचिगो से कहता है कि तुम अभी इतने काबिल नहीं हो कि तुम फाइनल गेसुगा टेंसो को सीख सको। जिस पर इचिगो से कहता है कि आज तो मैं तुमसे फाइनल गेसुगा टेंसो सीख कर ही रहूंगा। पर तभी जांगेत्सु कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि तुम अब इस वर्ल्ड से जाने वाले हो। यह बोलने के साथ ही वो अपना कनेक्शन इचिगो के साथ तोड़ने लगता है, या तो फिर कहें कि इचिगो को इस वर्ल्ड से बाहर भेजने लगता है। इधर फिर से हम देखते हैं रंगीको को, जिसे इस वक्त गिन इचिमारू आइजन से काफी दूर लेकर आ गया था। जिस पर रंगीको गिन से कहती है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? पर तभी गिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे, तुम्हें अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। बट तभी रंगीको गिन से कहती है कि मैं तुम सभी का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस नहीं कर पा रही थी तो इसीलिए मुझे सेंकाई मोन का यूज करते हुए यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर गिन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर कैसे आई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई, वो भी अपनी इतनी खराब कंडीशन में। जिस पर रंगीको कहती है कि सच में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ गिन इचिमारू। रंगीको कहती है कि फाइनली अब मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने इज़ुरु को धोखा क्यों दिया। जिस पर गिन इचिमारू कहता है कि क्या तुम सच में इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हो? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम फिलहाल ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें क्यों धोखा दिया। यह बोलने के साथ ही गिन रंगीको की तरफ बढ़ पड़ता है और उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए थोड़ा सोचते हुए रंगीको से कहता है ओ रंगीको तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यह बोलने के साथ ही गिन अपनी जनपाकटू को रंगीको के सामने करते हुए स्ट्रेच कर देता है। इधर हम देखते हैं कि इचिगो इस वक्त जांगेत्सु के वर्ल्ड से निकलने वाला था, पर इस वक्त वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था, जहाँ पर उसे तात्सुकी और काइगो की कुछ झलक भी दिख रही थी। इसे देखकर जांगेत्सु कहता है कि तुम फिर से वापस आ गए। जिस पर इचिगो कहता है कि हाँ मुझे वापस आना ही पड़ा क्योंकि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं ऐसी कमजोर अवस्था में उनके सामने नहीं
नहीं जा सकता, तो इसीलिए मुझे फाइनल गेसुगा टेंसो सिखा दो। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि तुम्हारे दोस्त वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉन का, मैं बात करूँ तो सुन लिया करो, भला तुम ऐसे किसी को इग्नोर कैसे कर सकते हो। पर तभी वो देखती है कि उसके सामने काइगो आ चुका था और इस वक्त काइगो के हाथ में एक स्वॉर्ड भी थी जो कि देखने में बिल्कुल एक जनपाक्टू की तरह लग रही थी। जिसे देखते हुए तात्सुकी उसे पूछती है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई और क्या तुम्हें पता चला कि मोइज़िरो कहाँ पर है और इस वक्त चिज़ुरू क्या कर रही है, क्या वो ठीक है। जिस पर काइगो कहता है कि हाँ चिज़ुरू ठीक है और मोइज़िरो भी मुझे यहीं पास में कुछ समय पहले मिला था, पर वे सभी लोग अभी ठीक हैं। तो चलो हम उस बंदे का सामना करते हैं जो अभी तुम्हें मारने की बात कर रहा था। या बोलने के साथ ही काइगो कहता है कि मुझे उसके पास होने का एहसास हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड आइजेन बिल्कुल ही शांत स्वभाव और एक बैड एस वॉक के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि गिन ने रंगीकू पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, जहाँ पर रंगीकू इस वक्त वहीं एक छत पर बेहोश पड़ी थी और गिन वहाँ से जा रहा था पर हुई है। पर तभी इचिगो उससे दूर हट जाता है। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि इचिगो तुमने अभी कुछ समय पहले मुझसे यही कहा था कि मैं तुम्हें जितनी बार नॉकडाउन करूंगा तुम उतनी बार खड़े होकर मुझसे लड़ाई करोगे, तो चलो अब इसका टेस्ट करते हैं। या बोलने के साथ ही वो इचिगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर इचिगो भी जांगेत्सु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उन दोनों की सोट टकराती है हम देखते हैं इचिगो की रियल बॉडी को, जहाँ पर इस वक्त इचिगो के फादर भी इचिगो की हेल्प कर रहे थे कि वो अपने जनपाक्टू से इस बैटल को जीत सके, पर वो भी अब तक काफी ज्यादा थक चुके थे। इधर इचिगो के मुंह से भी खून निकल रहा था, जिस पर इचिगो के फादर इसिन कुरोसाकी कहते हैं कि जल्दी करो इचिगो, मैं इसे अब और ज्यादा देरी तक संभाल नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिनिचिमारू को जो कि इस वक्त आइजेन की तरफ जा रहा था, पर तभी वो देखता है कि आइजेन उन सभी बच्चों का पीछा कर रहा है, यानी कि तात्सुकी और काइगो का पीछा कर रहा है। जिसे देखते हुए गिन कहता है कि मास्टर आइजेन सच में बहुत ज्यादा बेरहम है, वो तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं कि काइगो और तात्सुकी वे दोनों दौड़ते हुए एक गली के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें मोइज़िरो और चिज़ुरू दोनों दिख जाते हैं। वे दोनों इस वक्त नींद से जाग चुके थे, जिन्हें देखते हुए तात्सुकी कहती है अच्छा हुआ तुम लोग नींद से जाग गए। पर तभी मोइज़िरो से कहता है कि मुझे काइगो ने सब कुछ बता दिया कि कोई सनगी इंसान जो कि शायद एक इंसान भी नहीं है, वो हम सभी को मारने के लिए हमारा पीछा कर रहा है। पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए कुछ खाना भी लेकर आया हूँ ताकि इसे खाकर तुम सभी को थोड़ी एनर्जी मिल जाए। इधर खाने को देखकर तात्सुकी थोड़ा खुश होती है क्योंकि उसे भी इस वक्त थोड़ा मोड़ा भूख तो लगी हुई थी। पर तभी मोइज़िरो उनसे कहता है कि अगर वो हमें मारना चाहता है तो मेरे पास भी कुछ है, और तभी वो एक गन दिखाता है, जिसे देखकर तात्सुकी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, उस बंदे पर इसका कुछ भी असर नहीं होगा। या सुनते ही मोइज़िरो उस गन को वहाँ से फेंक देता है। पर तभी हम देखते हैं चिज़ुरू को, जिसे देखकर तात्सुकी कहती है कि ये चिज़ुरू तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही। जिस पर चिज़ुरू कहती है तुम लोग मुझसे कुछ जरूर छिपा रहे हो और जब तक तुम लोग मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता देते तब तक मैं बोल ही क्या सकती हूँ। यह सुनकर तात्सुकी सोचती है कि अब उसे चिज़ुरू को सब कुछ बता देना चाहिए। पर तभी उन सभी को लॉर्ड आइजेन के पास में ही होने की अनुभूति होती है। यह महसूस करते ही वे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी लॉर्ड आइजेन उन सभी के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग हैरान हो कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही घूम रहा था, वो तो तुम लोग ही मेरे सामने आ गए। पर तभी मोइज़िरो एक बोतल आइजेन पर फेंकता है, बट आइजेन को इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। यह देखकर तात्सुकी कहती है कि ये तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता कि इससे कुछ भी नहीं होगा। बट तभी मोइज़िरो एक केन को आइजेन की तरफ फेंकता है जिसमें से इस वक्त स्मोक निकल रहा था और तभी वे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर भागते हुए ही वे एक लाइटर फेंकते हैं जिसकी वजह से वो केन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी चपेट में लॉर्ड आइजेन आ चुके थे। बट ऑब्वियसली लॉर्ड आइजेन को अगर इतनी छोटी मोटी चीजों से चोट लगती तो उन्हें पहले ही कई लोग हरा चुके होते। पर तभी लॉर्ड आइजेन उस गली से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर वे लोग भागते हुए कहते हैं इधर लॉर्ड आइजेन उन सभी का आराम आराम से पीछा कर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि काइगो रुक जाता है और रुकते हुए वो अपनी जनपाक्टू को आगे करते हुए कहता है कि ये चीज यानी कि ये स्वॉर्ड एक ऐसे बंदे की है जो कि बिल्कुल इचिगो की तरह कपड़े पहनता है, तो शायद इससे मैं इस पर हमला करके यानी कि आइजेन पर हमला करके आइजेन को रोक सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर डॉन कनोनजी भी आ जाता है और कहता है कि ये बच्चे अगर तुम लड़ोगे तो मुझे भी लड़ना ही होगा। वे दोनों इस वक्त आइजेन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर अभी तक उन सभी के चेहरे पर पसीना आ रहा था क्योंकि उन्हें ये क्लियरली पता था कि वो अब मरने वाले हैं। इधर काइगो आइजेन पर हमला करने के लिए अपनी जनपाक्टू को आगे करता है, पर तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसकी जनपाक्टू को काइगो लेकर आया था, यानी कि मिस्टर एफ्रो। आते ही वो कहता है कि ये तुम मेरी जनपाक्टू को मुझसे चुरा कर क्यों लेकर आए। इधर आइजेन उन तीनों की बकवास बातें काफी समय से सुन रहे थे, पर वो अभी तक उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। पर तभी एफ्रो की नजर लॉर्ड आइजेन पर जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर काइगो एफ्रो को डरता हुआ देखकर कहता है कि ये तुम डर क्यों रहे हो। पर तभी एफ्रो कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ,
मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी जनपाक्टू मुझसे चुरा कर लाए। पर तभी एफ्रो अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए आइजन पर हमला करता है, जिसकी वजह से आइजन चारों तरफ एक पत्थर से गिर जाते हैं। फिर एफ्रो कहता है कि भागो यहाँ से, और यह बोलने के साथ ही एफ्रो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी आइजन उन सभी पत्थरों को वहाँ से हटा देते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गिन इचिमारू आ चुका है, जिसे देखकर आइजन कहते हैं कि तुम वापस आ गए। गिन, उस लड़की का क्या हुआ जिसे तुम अपने साथ लेकर गए थे? जिस पर गिन कहता है कि मैंने उसे मार दिया। यह सुनते ही लॉर्ड आइजन कहते हैं मुझे लगा था कि वो लड़की तुम्हारी जान पहचान वाली है, तो इसीलिए तुम उस पर थोड़ा रहम करोगे, पर तुम तो बिल्कुल बेरहम निकले। यह बोलने के साथ ही गिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं ऐसा ही क्रीचर हूँ, बिल्कुल एक सांप की तरह जो लोगों को निगल जाता है। इधर वे सभी लोग जैसे कि काइगो, तात्सुकी, मोइज़िरो, ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर लॉर्ड आइजन कहते हैं कि इन चूहों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जिस पर गिन उनसे पूछता है कि आप इन्हें पकड़कर करने क्या वाले हैं? जिस पर लॉर्ड आइजन कहते हैं कि मैं इन्हें मारकर काराकुरा टाउन से बाहर लटका दूंगा और फिर यहाँ पर ओकेन को स्टार्ट करूंगा, या तो फिर कहें कि क्रिएट करूंगा। यह सुनते ही गिन थोड़ा आगे जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इन्हें मैं मार देता हूँ। तभी लॉर्ड आइजन अपनी जनपाक्टू को आगे करते हैं और कहते हैं कि तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जिस पर गिन उनकी जनपाक्टू पर अपना हाथ रखता है और कहता है हाँ लॉर्ड आइजन, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसा हूँ। जिस पर लॉर्ड आइजन कहते हैं गिन। पर तभी अचानक से गिन अपनी जनपाक्टू को श्रिंक करते हुए बड़ा कर देता है, और बड़ा करते ही वो लॉर्ड आइजन पर हमला करके उनकी चेस्ट में अपनी जनपाक्टू को घुसा देता है। यह देखकर लॉर्ड आइजन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गिन से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर गिन उनसे कहता है कि फाइनली कई दशक लग गए मुझे आपका भरोसा जीतने में कैप्टन आइजन। गिन बताता है कि आपकी क्योकासुगेत्सु की पावर्स को, यानी कि कंप्लीट हिप्नोसिस की पावर्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो सिर्फ ये है कि मैं आपकी जनपाक्टू को अपने हाथों से टच करूं। जो भी इंसान ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा वो आपकी कंप्लीट हिप्नोसिस से बच जाएगा, और मैंने इस मूवमेंट का बहुत ज्यादा वेट किया, इसके लिए तो मुझे आपका भरोसा भी जीतना पड़ा। गिन बताता है कि पूरे 13 कोड गार्ड स्क्वाड में सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो ये जानता था कि आपकी कंप्लीट हिप्नोसिस को कैसे रोकते हैं कैप्टन आइजन। या बोलने के साथ ही वो अपने जनपाक्टू को उनकी चेस्ट से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से आइजन को बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है और उनकी चेस्ट में इस वक्त खून भी निकल रहा था। फिर गिन उनसे कहता है आपको मारने वाला सिर्फ मैं बनूंगा कैप्टन आइजन। इधर आइजन गिन को देखते हुए कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझ पर हमला जरूर करोगे गिन, पर मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम आखिरकार किस चीज से मुझे मारने की सोच रहे हो, और तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी जनपाक्टू मेरा कुछ कर पाएगी? पर तभी गिन कहता है कि लॉर्ड आइजन आप कुछ तो गलत समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बंकाई की पावर तो जानते ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी बंकाई सबसे फास्टेस्ट बंकाई है, यानी कि मेरी जनपाक्टू सबसे फास्टेस्ट जनपाक्टू है। पर मैंने ये सब आपसे झूठ कहा था। क्या आपको मेरी बंकाई की असली पावर पता है? मेरी बंकाई की असली पावर ये है कि वो श्रिंक तो हो सकती है, पर उसके अंदर पॉइजन भी है, जो कि किसी के भी सेल को खत्म कर देता है। यह सुनकर लॉर्ड आइजन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के। पर तभी गिन आइजन के पास जाता है और अपने हाथ को उनकी चेस्ट की तरफ करते हुए कहता है कि लेम कामेसिनो यारी। उसके यह बोलते ही आइजन की बॉडी डिसॉल्व होना लगती है, और तभी हम देखते हैं गिन के थोड़े से पास्ट को, जहाँ पर इस वक्त हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजन इस वक्त एक लेफ्टिनेंट थे, जो कि अपने कुछ बंदों से एक चमकती हुई चीज को उनसे ले रहे थे। वहीं पास में ही गिन भी एक झाड़ी में बैठकर उन्हें देख रहा था। पर तभी हम देखते हैं इधर प्रेजेंट में, जहाँ पर इस वक्त लॉर्ड आइजन के सेल्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो चुके थे, और अभी तक लॉर्ड आइजन का आधा शरीर ही गल चुका था। पर तभी गिन अपने हाथ को आगे करता है और लॉर्ड आइजन के शरीर से होग्योकू को निकालने की कोशिश करता है। बट तभी लॉर्ड आइजन गिन को इंसिस्ट करते हैं, यानी कि गिन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर गिन वहां से हट जाता है और लॉर्ड आइजन से बच जाता है। और तभी गिन देखता है कि उसके हाथ में होग्योकू है। होग्योकू को अपने हाथ में देखते ही गिन वहां से भागने लगता है, दूर जाके एक गली में छिप जाता है और खुद से ही कहता है अब ये सब खत्म हुआ। और तभी उसकी नजर होग्योकू पर जाती है और साथ में ही वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर इस वक्त चोट भी लगी हुई थी। पर इससे पहले कि गिन कुछ और समझ पाता, उसे लॉर्ड आइजन के बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास होता है, और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड आइजन फिर से रिकवर होने लगते हैं, और इस बार वो एक न्यू फॉर्म यानी कि कंप्लीट होग्योकू फ्यूजन फॉर्म में आते हैं। इधर उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका इफेक्ट पूरे शहर पर पड़ रहा था। पर तभी आइजन कहते हैं कि मैं हमेशा जीतता हूँ गिन, तुमने वो जो होग्योकू मेरे शरीर से बाहर निकाला है वो अभी भी मुझे ही बिलोंग करता है। यह बोलने के साथ ही वो तुरंत गिन के पास आ जाते हैं। इधर लॉर्ड आइजन को देखकर गिन अपनी यादों में फिर से एक बार चला जाता है, जहाँ पर वो फिर से उन्हीं यादों में जाता है जहाँ पर आइजन अभी भी एक लेफ्टिनेंट थे, जहाँ पर आइजन को कुछ लोग रेड कलर की दिखने वाली एक चीज दे रहे थे, जिसे उन्होंने रंगीकू मासुमोटो को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाकर हासिल किया था। इधर गिन आइजन को देखकर सोचता है कि यही है इन सभी का बॉस, तो इसे मैं ही मारूंगा। इधर फिर से हम एक बार देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर आइजन
गिन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने होग्योकू को भी अभी तक गिन से छीन लिया था। और तभी हम देखते हैं पहली बार गिन की खुली हुई आंखों को, क्योंकि जनरली गिन अपनी आंखें बंद ही करता है। अपनी आंखों के खुलते ही गिन भी आइजेन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसी के साथ है कि लॉर्ड आइजेन गिन के पास आते हैं और बिना समय वेस्ट किए उस पर एक जानलेवा हमला कर देते हैं। इधर गिन उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और आइजेन का अटैक सीधे जाके गिन को हिट करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसे खून भी निकलने लगता है। पर इधर लॉर्ड आइजेन अभी भी नहीं रुकते, वो अपनी जनपाक्टू निकालते हैं और सीधे जिन के सीने में धसा देते हैं, जिसकी वजह से जिन वहीं पर मारा जाता है। लॉर्ड आइजेन कहते हैं डर ही विकास की असली सीढ़ी है और तुम्हारी वजह से गिन मैं इस सीढ़ी को चढ़ पाऊंगा, तो इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया गिन इचिमारू। इधर हम देखते हैं कि रंगीकू भी अभी तक जाग चुकी थी और तब हमें पता चलता है कि गिन ने रंगीकू को जान से नहीं मारा था। रंगीकू जैसे ही जागती है उसे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि गिन इचिमारू मारा जा चुका है, या तो फिर कहें कि उसे रियलाइज होता है कि गिन इचिमारू की जान अभी बहुत ज्यादा खतरे में है और इस रियलाइजेशन के साथ ही वो गिन की तरफ बढ़ पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि गिन ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था, पर तभी वो अपनी अंतिम यादों में जाता है, जिन यादों में उसे रंगीकू दिखाई देती है। रंगीकू गिन से कहती है कि तुम्हें ये सोल रिपर की ड्रेस कहाँ से मिली, जिस पर गिन कहता है कि ये मैंने खुद से बनाई है। रंगीकू पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर गिन कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, अब मुझे एक सोल रिपर बनना है। इधर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर रंगीकू इस वक्त गिन के पास पहुँचने वाली थी। गिन अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहता है मैं तुम्हें वो चीज ला के ना दे सका जो तुमसे छीन ली गई थी, रंगीकू मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ गिन इचिमारू मारा जाता है। इधर रंगीकू गिन को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ गिन के मरते ही मोस्ट ऑफ द एनिमे लव स्टोरी की तरह ये लव स्टोरी भी बिना कंप्लीट हुए खत्म हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड आइजेन रंगीकू की तरफ बढ़ रहे थे, पर इससे पहले कि वो रंगीकू को कुछ कर पाते वहां पर आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी, जिसने अपने डैड को अपने कंधे पर रखा हुआ था, क्योंकि इचिगो के फादर इसिन कुरोसाकी इस वक्त तक बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था जब वो इचिगो की मदद कर रहे थे जांगोत्सु से बैटल करने में। वहीं पास में ही इस वक्त काइगो और तासुकी भी थे, क्योंकि वे दोनों अभी तक ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे। इधर काइगो इचिगो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में इचिगो ही है, इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए। पर तभी इचिगो अपने फादर को जमीन पे रखता है, फिर सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग थोड़ा दूर ही रहना जब तक मैं इसे खत्म न कर दूं। इधर तासुकी इचिगो को देखकर सोचती है कि क्या ये सच में इचिगो कुरोसाकी है, क्योंकि उस बंदे जिसने सफेद कलर की ड्रेस पहन रखी है उसके पास से मुझे बहुत ज्यादा पावर का एहसास हो रहा है, पर मुझे इचिगो को देखकर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड आइजेन इचिगो को देखते हैं और फिर वो उससे कहते हैं क्या तुम सच में इचिगो कुरोसाकी हो, जिस पर इचिगो कहता है कि ये कैसा घटिया सवाल है। यह सुनकर लॉर्ड आइजेन कहते हैं मतलब तुम सच में इचिगो कुरोसाकी हो, पर तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास से किसी भी स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास नहीं हो रहा है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं गिन इचिमारू को, जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो अपनी आंखें खोलता है और सीधे इचिगो को देखता है और फिर उस समय को सोचता है जब वो इचिगो से बैटल कर रहा था, जहाँ पर वो इचिगो से कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम सिर्फ मास्टर आइजेन के एक एक्सपेरिमेंट हो, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। पर तभी गिन अपनी यादों से बाहर आता है, जहाँ पर वो क्लियरली देखता है इचिगो की आंखें, जिन्हें देखकर वो कहता है कि फाइनली अब मैं बिना किसी फिक्र के मर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़कर इचिगो कुरोसाकी। यह बोलने के साथ ही गिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिगो आइजेन से कहता है चलो हम कहीं और पर लड़ाई करते हैं। पर तभी लॉर्ड आइजेन कहते हैं कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी रिक्वेस्ट करने की। पर तभी इचिगो बिना समय व्यस्त किए आइजेन के पास आता है और उनका सर पकड़ के वहाँ से उन्हें दूर ले जाता है। यह देखकर लॉर्ड आइजेन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। पर तभी इचिगो आइजेन को बाकी सभी लोगों से दूर लाके जमीन पर पटक देता है, बट आइजेन को इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। पर तभी इचिगो वहाँ पर आता है और कहता है कि चलो इसे खत्म करे आइजेन, मुझे इसे बहुत जल्दी खत्म करना है। यह सुनकर आइजेन कहते हैं कि तुम्हें ये जल्दी खत्म करना है। अब मैं समझा क्यों मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि तुमने उसे डिस्कार्ड कर दिया था और उसके बदले तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा इंप्रूव हो गई, पर इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। यह बोलने के साथ ही लॉर्ड आइजेन इनविजिबल होके तुरंत इचिगो के पीछे आ जाते हैं और उस पर अपनी जनपाक्टू से हमला करते हैं, बट इचिगो अपनी जनपाक्टू का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर जाता है। बट उन दोनों की जनपाक्टू के टकराते ही वहाँ पर मौजूद एक पत्थर या तो फिर कहें कि एक चट्टान पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बट लॉर्ड आइजेन रुकते नहीं है, वो इचिगो पर कई सारे हमले करने लगते हैं, बट इचिगो भी उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। उन दोनों की इस फाइट की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगी थी। पर तभी लॉर्ड आइजेन इचिगो पर एक बार और हमला करते हैं, बट इचिगो इस अटैक को भी ब्लॉक कर जाता है बाय यूजिंग हिज ओन जनपाक्टू। पर तभी लॉर्ड आइजेन की नजर इचिगो के हाथों पर जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि
तुम्हारी जनपाक्टू तुम्हारे हाथ के साथ मर्ज हो चुकी है, बिल्कुल मेरी तरह, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इचिगो कुरोसाकी या बोलने के साथ ही वो अपनी जनपाक्टू से एक बार फिर से इचिगो पर हमला करते हैं, बट इस बार इचिगो सिर्फ अपने हाथों का यूज करते हुए आइजेन के जनपाक्टू को पकड़ लेता है। यह देखकर तो आइजेन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, बट आइजेन की जनपाक्टू की इफेक्ट की वजह से ही वो पूरी जमीन फट जाती है। इधर लॉर्ड आइजेन बहुत ज्यादा हैरान थे और वो खुद से ही सोच रहे थे कि आखिरकार इसने सिर्फ अपने हाथों का यूज करते हुए मेरे अटैक को रोका कैसे। ये चाहता तो डॉज भी कर सकता था, पर इसने मेरी जनपाक्टू को रोकना सही समझा। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। पर तभी वो इचिगो से दूर जाते हैं, जिसे देखकर इचिगो कहता है, क्या हुआ आइजेन, अब तुम डर रहे हो? जिस पर आइजेन कहते हैं, डर और मैं, मेरा डर के साथ 36 का आंकड़ा है और तुम अभी इतना खुश मत हो जैसे तुमने अभी ये बैटल जीत ली हो। ऐसे मिरेकल्स समय समय पर होते रहते हैं। पर तभी आइजेन कीडो को परफॉर्म करते हुए कहते हैं, हाडो नंबर 90 कुरो हित्सुगी, और उनके यहाँ बोलते ही इचिगो एक बॉक्स के अंदर कैद होने लगता है और कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से कैद हो जाता है। जिस पर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर तुम खुद के खुद ही मारे जाओगे इचिगो कुरोसाकी। पर तभी अचानक से इचिगो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज करते हुए उस पूरे बॉक्स को तबाह कर देता है, जिसे देखकर आइजेन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर तभी इचिगो आइजेन से कहता है कि अभी तक तुम समझे नहीं, मेरी पावर तुम्हारी पावर से बहुत ज्यादा है आइजेन। और यह बोलने के साथ ही इचिगो अपनी जनपाक्टू को उठाता है और सीधे जाके आइजेन पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से आइजेन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उनके चेस्ट में से खून भी निकलने लगता है। पर तभी आइजेन वहां से गायब होके इचिगो से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं, जिसे देखकर इचिगो कहता है कि आइजेन, हमारी पिछली बैटल में तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, तो अब वही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ आइजेन, बताओ तुम मुझसे इतना डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हो? कहीं तुम डर तो नहीं रहे? यह सुनकर तो आइजेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी उनकी तीसरी आंख में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इस वक्त उनके फोरहेड पे थी, और इसी के साथ लॉर्ड आइजेन फिर से इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस बार वो कम्प्लीटली न्यू फॉर्म में थे, जहाँ पर उनके बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले विंग्स ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और इस वक्त उनके फेस पर भी एक ब्लैक कलर का मास्क आ चुका था। ट्रांसफॉर्म होते ही आइजेन बिना समय वेस्ट किए इचिगो पर हमला करते हैं, बट इचिगो वहां से हटता नहीं है और तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर तभी इचिगो उस ब्लास्ट से बाहर आता है, जिसे देखकर आइजेन कहते हैं कि इम्प्रेसिव, तुमने मेरे इस अटैक को भी झेल लिया, पर इससे तुम्हारे हाथ में चोट तो जरूर लगी है। या बोलने के साथ ही आइजेन इचिगो पर हमला करते हैं और उसे सर्कुलर दिखने वाली 3-4 रिंग्स में जकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इचिगो कुरोसाकी, तुम्हारी वजह से ही मैं आज सोल रीपर और होलो इन सभी से बहुत आगे हूँ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ इचिगो कुरोसाकी। पर तभी इचिगो आइजेन से कहता है, सच में आइजेन, तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैंने तो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। यह बोलने के साथ ही वो आइजेन के चंगुल से आजाद हो जाता है, जिसे देखकर आइजेन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। पर तभी इचिगो कहता है कि आइजेन, चलो अब इसे खत्म करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे इन आर्गुमेंट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो अब खुद को तैयार कर लो आइजेन, मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ अपनी फाइनल गेत्सुगा टेंसो। यह कहने के साथ ही इचिगो बोलता है, गेत्सुगा टेंसो दा। पर तभी हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जहां पर इचिगो इस वक्त अपने जनपाक्टू यानी कि जांगेत्सु से बैटल कर रहा था। जांगेत्सु ने इचिगो पर हमला करके उसकी ब्लैक कलर की जनपाक्टू को बीच में से ही काट दिया था और उसने इचिगो पर हमला करके इचिगो को बहुत ज्यादा चोट भी पहुंचा दी थी, जहां पर इचिगो के पैर से इस वक्त खून भी निकल रहा था। जिस पर जांगेत्सु कहता है कि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे, आखिरकार क्यों? पर तभी इचिगो जांगेत्सु से कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे फाइनल गेत्सुगा टेंसो सीखना ही होगा। बट तभी जांगेत्सु इचिगो पर हमले करने लगता है, बट इचिगो उन हमलों को डॉज कर रहा था, या तो फिर कहें कि अपने जनपाक्टू का यूज करते हुए ब्लॉक कर रहा था। पर ब्लॉक करते हुए वो सोचता है कि अगर जांगेत्सु मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता तो वो यहाँ पर छुप भी सकता था, तो वो मेरे सामने क्यों आया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो मेरे सामने ही नहीं आता तो ये उसके लिए ज्यादा आसान होता कि वो मुझसे छुपा सके फाइनल गेत्सुगा टेंसो की टेक्निक को। पर तभी इचिगो की नजर जांगेत्सु की आंखों पर जाती है, जहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द और तन्हाई दिख रही थी। पर जांगेत्सु इस वक्त इचिगो से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी नजरों को इचिगो से छुपा रहा था। पर तभी जांगेत्सु इचिगो पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से इचिगो कुछ दूरी पर जाता है। इचिगो सोचता है कि अब मैं समझ गया कि जांगेत्सु क्यों मुझे इस टेक्निक के बारे में नहीं बता रहा। पर तभी जांगेत्सु अपनी जनपाक्टू को सीधे इचिगो की तरफ करते हुए बढ़ पड़ता है। इधर इचिगो अपनी ब्लैक दिखने वाली जनपाक्टू को छोड़ देता है, बट तभी जांगेत्सु अपनी जनपाक्टू को इचिगो के चेस्ट में घुसा देता है। इधर जांगेत्सु की जनपाक्टू इचिगो के चेस्ट में थी, पर इससे भी इचिगो को
को दर्द नहीं हो रहा था। जिस पर जांगित्सु कहता है कि फाइनली तुमने ये फिगर आउट कर ही लिया कि तुम्हें करना क्या है, जिस पर इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। पर तभी उसकी नजर जांगित्सु पर जाती है जो कि इस वक्त रो रहा था, जिस पर इचिगो पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। पर तभी जांगित्सु कहता है क्या तुम्हें हमारी स्टार्टिंग की बैटल की बात याद है, जब मैंने तुमसे कहा था कि जिस चीज को तुम बताना चाहते हो उसे मैं नहीं बचाना चाहता। पर क्या तुम्हें पता है कि मैं जिस चीज को बचाना चाहता हूँ वो तुम हो, इचिगो कुरोसाकी। यह सुनकर तो इचिगो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो, जिस पर जांगित्सु कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि मैं ही तुम हूँ। यह बोलने के साथ ही जांगित्सु वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए ही कहता है कि तुम्हें फाइनल गेत्सुगा टेंसो की टेक्निक इस जनपाक्टो के थ्रू ही पता चल जाएगी, पर मैं इस टेक्निक को तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था क्योंकि इस टेक्निक का यूज करके तुम शायद। पर तभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर इचिगो फाइनल गेत्सुगा टेंसो का यूज कर चुका था और इस वक्त वो कम्प्लीटली न्यू फॉर्म में था, जहाँ पर उसका हेयर कलर चेंज होकर ब्लैक हो चुका था और उसके आसपास से ब्लैक कलर का स्मोक भी निकलता है। इधर इचिगो कहता है कि ये है मेरी फाइनल गेत्सुगा टेंसो, पर अब मैं समझा कि इसका नाम फाइनल क्यों है, क्योंकि इस टेक्निक का यूज करने के बाद मैं अपनी सोल रिपर्स की सभी पावर्स को खो दूंगा। इधर आइजेन इचिगो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और खुद में ही सोचते हैं कि मैं अभी भी इसके पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या यह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। पर यह नामुमकिन है, एक इंसान इतना पावरफुल कभी नहीं हो सकता। पर तभी इचिगो फाइनल गेत्सुगा टेंसो से आइजेन पर हमला करता है, जिसकी वजह से आइजेन बिल्कुल बीच में से ही काटे जाते हैं। इचिगो के इस अटैक की वजह से वो पूरी जमीन भी बीच में से फटने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि इचिगो जमीन पर आता है, जहाँ पर इस वक्त उसके फाइनल गेत्सुगा टेंसो वाले क्लॉथ डिसअपीयर हो रहे थे। पर तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर जाती है, जहाँ देखकर वो कहता है कि ये अभी भी रीजनरेट कर सकता है। या बोलने के साथ ही वो तुरंत आइजेन के पास पहुंचता है, जहाँ पर आइजेन की कंप्लीट होग्योकु फ्यूजन वाली फॉर्म तबाह हो चुकी थी। पर तभी आइजेन अपने पैरों पर खड़ा होते हैं और इचिगो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देखकर आइजेन अपनी जनपाक्टो को आगे करते हुए कहते हैं कि तुम हार चुके इचिगो कुरोसाकी, पर देखो मेरी जनपाक्टो अब मुझसे दूर जा रही है, वो भी डिसअपीयर हो रही है। पर क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? इसका मतलब होग्योकु को अब ये बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे अपनी जनपाक्टो की जरूरत है। तभी आइजेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि सब कुछ खत्म हुआ इचिगो कुरोसाकी, अब तुम हार चुके हो, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। या बोलने के साथ ही वो इचिगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट तभी अचानक से उनके चेस्ट में से रेड कलर के स्पेयर्स निकलने लगते हैं, जिसे देखकर आइजेन बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार मुझ पर हमला किसने किया, मैं देख क्यों नहीं पाया। पर तभी वहाँ पर आते हैं कीसुके उराहारा, जो कि कह रहे थे कि फाइनली अब ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इधर उराहारा को देखकर आइजेन कहते हैं कि क्या इन सभी के लिए तुम जिम्मेदार हो कीसुके उराहारा, जिस पर उराहारा कहते हैं कि तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार मान सकते हो। आइजेन कहते हैं कि क्या ये किसी प्रकार का कीडो है। पर तभी उराहारा उसे बताते हैं कि जब योरीइची और इशिन कुरोसाकी के साथ में कीसुके उराहारा आइजेन से बैटल कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने आइजेन पर कई सारे कीडोस का यूज किया था। पर वो कीडो उस वक्त आइजेन को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने दो कीडो को मर्ज करते हुए एक नए कीडो का निर्माण किया था, जो कि आइजेन को सील कर सके। और ये तभी इफेक्टिव होगा जब आइजेन अपनी लिमिट को पार कर जाए और वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाए। इधर प्रेजेंट में उराहारा आइजेन को ये सब कुछ बता चुके थे। फिर वो इचिगो से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, तुमने आइजेन को उसकी लिमिट्स पुश करने के लिए मजबूर किया। पर तभी आइजेन कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा, पर तुम्हारा ये कमजोर कीडो मुझ पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। पर तभी आइजेन के शरीर पर मौजूद वो व्हाइट कलर का कवच टूटकर बिखरने लगता है और फिर तुरंत ही आइजेन से पूरी तरह से अलग होकर तबाह हो जाता है, जिसे देखकर उराहारा कहते हैं कि क्या तुम अब समझे आइजेन, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का सीधा सा मतलब ये है कि अब होग्योकु तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानता। या सुनते ही आइजेन बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है। बट तभी अचानक से उनके चेस्ट में मौजूद स्पीयर्स और भी ज्यादा लंबी हो जाती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह लग रही थी, पर एक नॉर्मल स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल। इधर उराहारा आइजेन से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे क्रीचर को मारना नामुमकिन है, पर तुम्हें सील किया जा सकता है। आइजेन उराहारा से कहते हैं कि किसके उराहारा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ तुम्हारी इस इंटेलिजेंस की वजह से। बट इधर आइजेन की सीलिंग प्रोसेस जारी थी, जहाँ पर आइजेन इस वक्त पैरों तक जकड़े जा चुके थे। बट तभी आइजेन उराहारा से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? यह सुनकर उराहारा कहते हैं कि इसका मतलब तुमने भी देखा है उसे, तुमने भी सोल किंग को जरूर देखा है। सोल किंग की वजह से ही अभी तक सोल सोसाइटी सही सलामत है, वरना वो काफी समय पहले ही तबाह हो चुकी होती। पर तभी आइजेन उस सीलिंग को इंसिस्ट करने लगता है और फिर इसे तोड़ने भी लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं कि सोसुके आइजेन सोल सोसाइटी का वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट
सील हो चुका है। इधर आइजन के सील होते ही काराकुरा टाउन पे से काले बादल हटना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर काराकुरा टाउन में मौजूद लोग देखते हैं एक नई सुबह जहां पर उन सभी की जान बच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेकोमुंडो का सीन जहां पर ओरिहिमे और ईशिडा इन दोनों को भी ये एहसास हो चुका था कि इचिगो अपनी बैटल जीत चुका है और आइजन नाम का खतरा अब उनके ऊपर नहीं मंडरा रहा। इधर हम देखते हैं काराकुरा टाउन का रेप्लिका जहां पर इस वक्त कैप्टन उनोहाना, हियोरी, हाची, शिंजी और बाकी सभी लोग थे। कैप्टन उनोहाना इस वक्त हियोरी को हील कर रही थी और उन्होंने हियोरी की बॉडी को पूरी तरह से हील कर दिया था। तभी वो खड़ी होते हुए जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगी, पर अभी इसका होश में आना थोड़ा मुमकिन नहीं है। जिस पर शिंजी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन उनोहाना। जिस पर उनोहाना कहती हैं कि दोस्त एक दूसरे को शुक्रिया नहीं कहते। पर तभी शिंजी कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं? इडियट, अगर हियोरी अभी तक होश में होती तो ऐसा ही कहती। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सोल सोसाइटी का सीन जहां पर इस वक्त केम्पाची जराकी और ब्याकुया कोचिकी ये दोनों कैप्टन्स वापस आ चुके थे। वे दोनों जैसे ही सोल सोसाइटी में आते हैं आगे बढ़ पड़ते हैं, पर तभी एक सोल रीपर आके उनसे पूछता है कि कैप्टन केम्पाची आपकी बैटल कैसी गई? जिस पर केम्पाची कहते हैं कि ये वन ऑफ द वियर्डेस्ट बैटल थी जो मैंने अभी तक लड़ी, मुझे थोड़ा सा भी मजा नहीं आया। इधर हम देखते हैं फिर से एक बार इचिगो कुरोसाकी को जिसके पास इस वक्त किसुके उराहारा आ रहे थे। उराहारा को देखकर इचिगो उनसे पूछता है कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं, क्या वो वापस चले गए? जिस पर उराहारा कहते हैं हाँ मैंने उन्हें वापस भेज दिया, पर वो लोग तुमसे बहुत सवाल पूछना चाहते थे। इचिगो कहता है कि आपने उनकी यादें नहीं मिटाई, चलो अच्छा ही किया, मैं वापस जाके उन सभी को पर्सनली उनके हर सवाल का जवाब दूंगा और उन्हें सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। जिस पर उराहारा इचिगो को बताते हैं कि सेंट्रल 46 आइजन को आगे हैंडल कर लेगी क्योंकि वो अभी तक सील हो चुका है, तो इसके आगे का काम वो लोग संभाल लेंगे। यह सुनकर इचिगो थोड़ा सा हैरान होता है और फिर थोड़ा उदास भी हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर उराहारा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे, तुम तो इस बैटल को जीत भी गए, तो उदास क्यों हो? इचिगो कहता है कि मैं बस उदास इसीलिए हूँ कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिस पर मिस्टर उराहारा कहते हैं तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने तो सभी लोगों की जान बचाई। पर तभी इचिगो कहता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है या आप इस पर पूरी तरह से कंफर्म है कि होग्योकु आइजन को रिजेक्ट कर रहा था? क्योंकि जांगित्सु ने मुझे बताया था कि होग्योकु लोगों के डिजायर को मैनिफेस्ट करता है और फिर उन्हें मैनिपुलेट करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आइजन जानबूझकर ये बैटल हारा हो? वैसे भी आइजन बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ अपने एक इक्वल राइवल की तलाश में था। खैर अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से शायद आइजन भी बस एक मामूली सा सोल रीपर बनना चाहता था ताकि वो भी एक नॉर्मल सोल रीपर की तरह जिंदगी बिता सके। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है जिसके साथ में इस वक्त चैड, रूकिया, ईशिडा और रेंजी एबेराय ये सभी भी थे। एंड ऑब्वियसली वे लोग अभी बहुत ज्यादा जख्मी थे, जहाँ पर चैड को चलने के लिए तो एक सहारे की भी जरूरत पड़ रही थी। इधर इचिगो उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी ओरिहिमे रोते हुए कहती है मैं जब यहाँ पर आ रही थी तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर कोई और मिलेगा, पर मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर तुम हो इचिगो कुरोसाकी। यह बोलने के साथ ही ओरिहिमे रोने लगती है, जिस पर इचिगो कहता है कि तुम क्या कर रही हो ओरिहिमे, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें मेरे बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लग रहे? बट तभी अचानक से इचिगो जमीन पर गिर पड़ता है और बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं आइजन को जो कि इस वक्त एक चेयर से बंधा हुआ था, जहां सेंट्रल 46 आइजन पर अपना जजमेंट पास कर रहा था। सेंट्रल 46 में से एक बंदा आइजन से कहता है कि तुम्हें 18,000 सालों तक की सजा सुनाई जा रही है, तब तक तुम कैद में रहोगे। पर तभी आइजन कहता है कि तुम जैसे तुच्चे लोग मुझे सजा सुनाएंगे, हाउ पैथेटिक। पर तभी सेंट्रल 46 में से एक और बंदा कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब हमसे बच पाओगे? माना कि तुम अमर हो, पर तुम्हें कैद तो किया जा सकता है। पर तभी दूसरा बंदा जो कि जजमेंट पास कर रहा था वो कहता है कि तुम्हारी सजा 2000 साल और बढ़ाई जाती है, तुम्हें अब 20,000 सालों तक कैद रखा जाएगा। यह बोलने के साथ ही आइजन को कैद कर लिया जाता है। इधर हम देखते हैं हेड कैप्टन यामामोटो को जो कि अभी तक काफी अच्छे हालात में थे, बट उनका एक हाथ कट चुका था। हेड कैप्टन यामामोटो इस वक्त कैप्टन ब्याकुया कुचिकी, कैप्टन केम्पाची जराकी और कैप्टन सुनसुई क्योरोकु इन तीनों को अच्छा खासा लेक्चर दे रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर ही कैप्टन उकिटाके हेड कैप्टन यामामोटो को भी देख रहे थे, जिन्हें देखते हुए वो सोचते हैं कि फाइनली हेड कैप्टन यामामोटो अब रिकवर हो चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनके बिना सोल सोसाइटी
में इनकी जगह कौन लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का सीन, जहाँ पर इस वक्त हिमामोरी का ट्रीटमेंट चल रहा था। पर तभी वहाँ पर एक सोल रीपर आता है जो कि रिसर्चर से कहता है कि लेफ्टिनेंट रंगीकू मात्सुमोटो वो यहाँ पर हिमामोरी को विजिट करने के लिए आई हैं। पर तभी वो रिसर्चर मना कर देता है और कहता है कि हम अभी हिमामोरी को किसी आउटसाइडर से मिलने नहीं दे सकते। उनकी बातें रंगीकू दीवार के उस पार से सुन रही थी और यह सुनने के साथ ही रंगीकू वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन तोशिरो को, जो कि एक केव में अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वो अपनी टेक्निक्स को अभी एफिशिएंट वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जिस पर कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं हिमामोरी को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकूं। बट तभी हम देखते हैं रंगीकू को, जो कि इस वक्त गिन के बारे में सोच रही थी। गिन के बारे में सोचते हुए ही रंगीकू कहती है कि तुम हमेशा से ही ऐसे थे गिन, मैं हमेशा तुम्हारे कदमों के पीछे चलना चाहती थी, पर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए। तो शायद तुम भी मुझसे प्यार करते थे और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं तुमसे प्यार करती थी। या बोलने के साथ ही रंगीकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूकिया का हाउस, जहाँ पर इस वक्त इचिगो बेहोश पड़ा था और उसके पास में ही इस वक्त इशिडा, रेंजी, रूकिया और ओरिहिमे ये सभी लोग मौजूद थे। बट तभी इचिगो को होश आता है, जिस पर इचिगो तुरंत पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या मेरी सोल रीपर की पावर जा चुकी है। जिस पर रूकिया कहती है कि नहीं, अभी तुम्हारी पावर्स नहीं गई हैं। इचिगो कहता है कि इसका मतलब तुम सभी को पता चल गया। जिस पर रूकिया कहती है कि हाँ, हमें किसके उराहारा ने सब कुछ बता दिया। जिस पर इचिगो कहता है कि पर अभी तक तो मेरी पावर्स चली जानी चाहिए थी। पर तभी रूकिया कहती है कि उराहारा ने हमें बताया था कि तुम्हारी पावर्स कुछ स्टेजेस के जरिए जाएंगी, जैसे कि पहले तुम बेहोश होगे और उसके बाद जब तुम्हें होश आएगा तब तक तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स रहेंगी, पर वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद एक बार तुम फिर से बेहोश होगे और इस बार तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और जब तुम फिर से होश में आओगे तब तुम्हारी सोल रीपर की पावर जा चुकी होंगी। बट किसके उराहारा ने हमें बताया था कि ये तुम्हारे साथ या तो कल ही हो सकता है या फिर एक हफ्ते भी लग सकते हैं या फिर एक साल भी। इसके लिए वो श्योर नहीं थे। या बोलने के साथ ही रूकिया और बाकी लोग काफी उदास हो जाते हैं। पर तभी इचिगो कहता है कि तुम लोग उदास क्यों हो रहे हो, मुझे पहले से ही पता था कि इसके आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। या बोलने के साथ ही इचिगो बाहर निकलता है और कहता है कि चलो वापस काराकुरा टाउन में चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और इसी के साथ ब्लीच सीजन 14 खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ब्लीच के सीजन 14। अरे रुको रुको रुको, वीडियो बंद करने जा रहे हो। वीडियो को बंद करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए